चलिए, सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड सिक्योरिटी में क्या क्या पढ़ना है। पहले एक बार ये ओवरव्यू देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप क्विकली उसको देख पाएं। और बहुत सिंपल बेसिक रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है सिक्योरिटी में भी, बट 4 क्वेश्चंस आते ही हैं। क्वेश्चंस भी थोड़ा ओवरव्यू लेंगे अभी क्या क्या है। सो क्विकली विल स्टार्ट। आई वाज सेइंग वंस अगेन, जो आप लोग बाद में आए हैं, कि GS2 के लिए आप डेली का एक असाइनमेंट रिवाइज कर लीजिए और साथ में मेन 365 देख लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग टॉपिक्स का। 7 डेज में आपका GS2 पैक हो जाएगा, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। 4 दिन पॉलिटी का असाइनमेंट करने के बाद 2 दिन आंसर राइटिंग कर लो, फिर 3 दिन गवर्नेंस सोशल जस्टिस IR का असाइनमेंट करने के बाद आंसर राइटिंग कर लो, एंड यू विल बी सॉर्टेड। 11 दिन में GS2 खत्म है आपका, ठीक है। और फिर GS1 रह जाता है, उसमें कुछ पढ़ने को वैसे भी नहीं है। ज्योग्राफी के आपको रिसोर्सेज के हैंड आउट दे ही देंगे हम सब लोग, और हिस्ट्री जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ी है वही पढ़नी होती है। हिस्ट्री में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री करने का तरीका सिंपल रहता है कि विजन के या फोरम के या नेक्स्ट के जिसके भी आपको पेपर उठाने हैं, उसमें क्वेश्चंस की थीम पकड़ लीजिए, उससे प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर अपना टेस्ट आके लिख दीजिए। क्योंकि अक्सर चांसेस ये रहते हैं कि ये जो हम लोग सब थीम बनाते हैं मिल बांट के, सब सिमिलर ही रहेंगी पहली बात तो, क्योंकि वो गिनी चुनी थीम्स है। और उसमें से मोर ऑफन द नॉट एक आध तो फंसी जाती है, सारी तो नहीं फंसेगी बट एक आध तो फंस जाती है, राइट। तो उसी से आपको उसी वही अप्रोच बेटर रहती है एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न। ज्योग्राफी में प्रीलिम्स का रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चन भी आ ही सकता है, राइट। जैसे रॉक्स का है, इस बार वॉल्केनो पे पढ़ लीजिएगा या अर्थक्वेक पे पढ़ लीजिएगा, है ना, कि भाई अर्थक्वेक का पूरा मैकेनिज्म, साइक्लोन्स का, ये बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए कि वहाँ आ गया तो मैं लिख पाऊँ 200 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में, अगर 250 वर्ड तक का आता है। जैसे पिछली बार प्राइमरी रॉक्स पे आया था पूरा क्वेश्चन, राइट। इस बार अर्थक्वेक पे आ सकता है, लैंडस्लाइड्स पे आ सकता है इन जनरल ऑल्सो, कि भाई लैंडस्लाइड्स कैसे होती हैं, ठीक है। या आपका देयर कुड बी अ क्वेश्चन ऑन टेरेन, ये हिल एरिया में मोरेन्स, लैंडस्लाइड्स, दिस एंड दैट, इस टाइप की चीज़ों के बारे में थोड़ा एक रफ आइडिया रखिए, ताकि आप वहाँ एक आध डायग्राम बना के 4-4 लाइनें लिख पाए, ठीक है। एंड रिवर इकोलॉजी का भी, रिवर का भी जितना भी स्ट्रक्चरिंग वगैरह है, क्योंकि इतने सारे रिवर्स ने हैवक क्रिएट कर रखा है पूरे नॉर्थ में ऊपर अभी, तो उसके बारे में थोड़ा एक रफ आइडिया लेके रखिए। हालांकि ज़रूरी नहीं है ये आए, बट इट डजेंट हार्म कि हम इसको थोड़ा सा देख के रखें। चलिए, कमिंग बैक, सिक्योरिटी में क्या क्या पढ़ना है भाई, डिवाइड कर लो थोड़े से एरियाज, ये मैंने पहले ही लिख लिया आज ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो जाए। डिवाइड कर लीजिए कि सिक्योरिटी इशू सबसे पहले क्या क्या है। ये सिमिलर है, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म, राइट। और साथ में रेडिकलिज्म एक्चुअली इज नॉट अ इशू, ये इन सब में फीड इन करता है इफेक्टिवली देखा जाए तो। रेडिकलिज्म इज नॉट अ इशू इन इटसेल्फ, पीपल गेट रेडिकलाइज्ड एंड देन लीड टू दिस, राइट। बट मेन 3 ये आ गए आपके, टेररिज्म वगैरह, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म, रेडिकलिज्म। फिर सिक्योरिटी थ्रेट और किस चीज से होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम से होता है हमारे, राइट। तो ऑर्गेनाइज क्राइम में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, वेपन ट्रैफिकिंग आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही आपका मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरफीटिंग, 5 चीजें आ जाती हैं ऑर्गेनाइज क्राइम में। इज देयर समथिंग एल्स दैट यू गाइस थिंक ऑर्गेनाइज क्राइम में आता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, वेपन्स ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग बेसिकली, मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरफीटिंग, ठीक है। एक्सटॉर्शन वगैरह पुरानी बातें हो चुकी हैं, लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए। कैटल स्मगलिंग, हाँ जी, चलो फ्लोरा एंड फौना ट्रैफिकिंग, जिसमें आप सैंडलवुड ट्रैफिकिंग की भी अगर आप बात करना चाहते हैं, स्मगलिंग की, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। IPR थेफ्ट इज नॉट रियली कंसिडर्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम देखा जाए तो, हाँ जी। एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, वो बहुत पुरानी बातें हैं, बात सही है, बट मुझे इन पे क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि अब मोटा भाई सरकार में है, तो वहाँ क्वेश्चन बनना थोड़ा सा वो हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सो टू स्पीक, ठीक है। सो वहाँ वो बनेंगे नहीं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग एंड एक्सटॉर्शन के, बट ये भी पुराने जमाने के ऑर्गेनाइज क्राइम के पार्ट है, अब नए जमाने में आ गए हम। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, वेपन्स ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरफीटिंग। और साथ में आप फ्लोरा एंड फौना ट्रैफिकिंग का लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, मुझे लगता नहीं उस पर क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि पॉइंट नहीं मिलेंगे लिखने के लिए कि यहाँ से इलीगल इमिग्रेशन इज नॉट अ ऑर्गेनाइज क्राइम, इलीगल माइग्रेशन इज नॉट अ क्राइम, वो तो लोग आ रहे हैं नॉट टू हार्म द कंट्री, राइट, बट टू मेक अ लाइफ फॉर देमसेल्व्स। वो तो फिर जो आ रहे हैं, अगर आप इलीगल उसमें बात करेंगे तो आप फिर वो टेररिज्म और इंसर्जेंसी में ही बात करेंगे, ठीक है, रादर देन ऑर्गेनाइज क्राइम में। चलिए, फिर आ जाता है आपका साइबर सिक्योरिटी।
जो एक अलग और एक थ्रेट है, और साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ एक स्पेस वेपनाइजेशन जो एक पुराना टॉपिक है ना, अभी आजकल इट इज नॉट रियली न्यूज बट एक रफ आइडिया हमारे पास होना चाहिए स्पेस वेपनाइजेशन का भी। इसमें स्पेस ट्रीटी वगैरह जो है, आउट ऑफ स्पेस ट्रीटी एंड ऑल विच प्रिवेंट्स स्पेसिफिकली वेपनाइजेशन, वो सब थोड़े से 2-3 पॉइंट आपको पता हो, उससे ज़्यादा पता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका बॉर्डर और मैरीटाइम, जहाँ से हमारे ये सब चीज़ें घुसती हैं अंदर। तो ओवरऑल बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, या बॉर्डर मैनेजमेंट एंड मैरीटाइम मैनेजमेंट, ये 2 पॉइंट बनते हैं। इसके बारे में थोड़ा रफ आइडिया रहना चाहिए आपको। सिमिलर आइडियाज रह सकते हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट में क्या चैलेंजेस हैं, मैरीटाइम में क्या चैलेंजेस हैं, पूरा ट्रैक करना मुश्किल है, कहीं टेरेन डिफिकल्ट है, कहीं कुछ है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। टेक्नोलॉजी लैकिंग हो जाती है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, ये बेसिक चीज़ है। अभी देखते हैं इसको भी वापस आके। ठीक है, देन व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज आल्सो अबाउट स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। एक जनरल आइडिया, स्टेट एक्टर्स कौन होते हैं? डिफरेंट गवर्नमेंट्स, नेशन स्टेट्स। हमारे यहाँ अपने स्टेट एक्टर्स नहीं हुए कोई, मतलब आजकल बंद किया हुआ है ना, ऑर्गेनाइज क्राइम में, बट हमारे यहाँ अपने स्टेट एक्टर्स थोड़े से नहीं मिलेंगे आपको। अपने स्टेट एक्टर्स में पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, ये प्राइमरीली 4 है जिसपे हमें फोकस करना है, राइट। अभी थोड़ा बहुत अफगानिस्तान भी देख सकते हो, बट अफगानिस्तान इज नॉट नेसेसरली डायरेक्टली हैम्परिंग इंडिया। तालिबान का भी फोकस पॉइंट है नहीं इंडिया बहुत ज़्यादा, राइट। सो प्राइमरीली पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना एंड मे बी थोड़ा बहुत म्यांमार। यार वो इलीगल इमिग्रेशन जो माइग्रेशन वगैरह जो हो रहा है, वो हो रहा है आपका कैटल, उसमें भी सब गवर्नमेंट का थोड़ा सा कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम रहता है। ठीक है, दैट वे। इसके बाद आ जाता है आपका सिक्योरिटी ऑपरेटर्स। देखेंगे फिर आप सिक्योरिटी ऑपरेटर्स में आर्म फोर्सेस, थोड़ा सा रफ आइडिया, ये लिख लो एक स्ट्रक्चर ताकि आप याद रख सको कि क्या क्या करना था, कैप्चर हो जाए आपका। आर्म फोर्सेस, बॉर्डर फोर्सेस जो बीएसएफ वगैरह है अलग से, राइट। इंटरनल फोर्सेस जिसमें आपका सीएपीएफ एंड सीआरपीएफ वगैरह आ जाता है, रफ आइडिया थोड़ा सा रहना चाहिए आपके पास। फिर इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस में ईडीवीडी भी आ जाएगा क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, याद रखिएगा। इंटेलिजेंस एपरेटस, और फिर आपका एक्ट्स एंड पॉलिसीज की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, दिस एक्ट, दैट एक्ट, राइट। आफ्सपा भी आ जाएगा, इसमें सब आ जाएगा। तो ये इंटेलिजेंस एपरेटस हो जाता है। और अगर आप चाहो तो अपना सिक्योरिटी एपरेटस हो जाता है। इसमें अगर आपको एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी दिमाग में रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं कि होम मिनिस्ट्री का क्या रोल है, डिफेंस मिनिस्ट्री का क्या रोल है, ठीक है। उसको थोड़ा सा डिवाइड करके माइंड में बना लीजिए। इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड सब कुछ होम मिनिस्ट्री का काम है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड सब कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री का काम है। ये क्लैरिटी रहनी चाहिए। किस बॉर्डर पे कौन सी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी है ये पता होना चाहिए आपको। बीएसएफ कहाँ है, आईटीबीपी कहाँ है, असम राइफल्स कहाँ है, दिस एंड दैट, ये सब आपको पता रहना चाहिए। नहीं मैडम, ये जितना मैं बोल रहा हूँ ये पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे है, बिकॉज एक पॉइंट आप ये लिख पाएंगे इससे, राइट। डेप्थ में क्या पढ़ना है, डेप्थ में आपको इंडिविजुअल बॉर्डर मैनेजमेंट में जैसे हम आएंगे तो इंडिविजुअल बॉर्डर पे क्या चैलेंजेस हैं उसके 2-2, 3-3 पॉइंट पता होना चाहिए। देखो 3 पॉइंट तो जेनरिक होंगे, एक एक 2-2 पॉइंट स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे बांग्लादेश के बॉर्डर का स्पेसिफिक पॉइंट हो जाता है कि वहां पे फेंसिंग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपके जो एनक्लेव्स हैं वो आपस में इतने जुड़े हुए हैं। नेपाल का ओपन बॉर्डर है हमारा, तो नेपाल के थ्रू लोग आ जाते हैं, वहां हम फेंसिंग करते ही नहीं है ना, क्योंकि हम वो फ्रेंडली बॉर्डर मानते हैं। पाकिस्तान में टेरेन की फाइट हो जाती है कि हायर रीचेस में खासकर वहाँ टेरेन का बहुत मैसिव प्रॉब्लम है, राइट। और ऐसे ही आपका चाइना की तरफ भी आप ये बोल सकते हैं कि अरुणाचल वगैरह साइड में टेरेन का इशू है, क्लैरिटी भी नहीं है लाइन की कौन सी कहाँ है किसी को। तो इस तरह से ये चैलेंजेस, स्पेसिफिक चैलेंजेस एक एक 2-2 पता हो, बाकी कॉमन चैलेंजेस है, ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट के। मैरीटाइम के सारे कॉमन चैलेंजेस ही, ऐसे कोई स्पेसिफिक चैलेंजेस ऐसा सच देखा जाए तो नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद स्टेक होल्डर्स दिमाग में रखेंगे तो आप पॉइंट्स आराम से बना पाएंगे। इंटरनल सिक्योरिटी के स्टेक होल्डर्स कौन है? इंडिविजुअल डेफिनेटली है ही, इंडिविजुअल कैन बिकम द ईयर एंड आई ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। अपनी सुरक्षा सबकी सुरक्षा, दैट्स द आइडिया। सो ये हम वे फॉर्म में भी लिखते हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं दे आर सपोज टू डेवलप दैट कनेक्ट विद द पब्लिक लोकल्स so that the locals can become the armed forces extended eyes and ears। तो इसलिए इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हो जाता है। इनफैक्ट जो ओवरग्राउंड सपोर्ट मिलता है या ओवरग्राउंड वर्कर्स वाला कॉन्सेप्ट है
वो यहीं से निकलता है, ठीक है ना। फिर आ जाता है गवर्नमेंट, तो है स्टेक होल्डर, नो डाउट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर है, एफएटीएफ वगैरह की बात कर सकते हैं इसमें आप, एंटी टेररिज्म वगैरह का जो भी है वो बात कर सकते हैं आप। सिविल सोसाइटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ सिविल सोसाइटीज, हर तरह की, उनका भी रोल रहता है अवेयरनेस वगैरह फैलाने में। एनजीओज भी स्टेक होल्डर हैं कि कुछ खराब एनजीओज आके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दे बिकम द हैंडलर्स ऑफ सॉर्ट्स, राइट, डिस्टर्ब करने में, नक्सलिज्म को प्रमोट करने में, क्योंकि आप गवर्नमेंट की तरफ मिसट्रस्ट प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं उसको, एंड ऑल दैट, राइट। और मीडिया, मीडिया का भी काम है सही इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करे, अवेयरनेस को प्रॉपरली स्प्रेड करे उसमें, सोसाइटी में। तो ये स्टेक होल्डर्स हैं, जब भी आप कुछ पॉइंट बनाना चाहते हैं तो ये स्टेक होल्डर्स ध्यान में रखेंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट बन जाएंगे वे फॉरवर्ड के। ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है चीजें, ठीक है। चलिए लिंकेज की बात करें, ऑर्गेनाइज क्राइम, सेकंड बेसिकली ऑर्गेनाइज क्राइम आता है। अच्छा सेकंड क्यों आता है, पहले ही आएगा, होल्ड ऑन, सॉरी। अच्छा एक मुझे बोला गया था कि ये पॉइंट मैं बता दूं कि भाई देयर आर 5 जनरेशंस वॉरफेयर, जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको ये 5 जनरेशन पता होनी चाहिए। 5th जनरेशन वॉरफेयर आजकल चल रहा है आपके पास ये, तो नोट कर लो। फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर जो नॉर्मल बैटल्स बिफोर द ऑटोमेटिक वेपन्स वर देयर, जो नॉर्मल दुनाली वगैरह लेके और वो पाइप से जो वो गन पाउडर भर के जो गोलियां चलाते थे या सोर्ड वोड फाइट होती थी, वो बिटवीन डिफरेंट नेशन स्टेट्स, सो दैट वाज द फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर बिफोर ऑटोमेशन टुक प्लेस। सेकेंड जनरेशन वॉरफेयर तब आया जिसको इंडस्ट्रियल वॉरफेयर भी बोलते हैं, जहां पे इंडस्ट्री लेवल पे बंदूकें बनने लगी या वेपन्स बनने लगे, मशीन गन्स एक्सेट्रा, ऑटोमेटिक वेपन्स जिसमें बनने लगे, ठीक है, रॉकेट लॉन्चर्स, ऑटोमेटिक वेपन्स, सो एंड सो फोर्थ। वो सेकेंड जनरेशन वॉरफेयर आया, थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हो गया, थोड़ा सा। थर्ड जनरेशन वॉरफेयर आर द मॉडर्न टेक, स्टेल्थ फाइटर्स एंड ऑल, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जब आई तो वो थर्ड जनरेशन वॉरफेयर हुआ। मिग 21 एंड ऑल, मिग 21 स्टेल्थ है नहीं, वो सेकेंड जनरेशन में आ जाएगा मिग। F5 वगैरह 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो थर्ड जनरेशन वॉरफेयर के पार्ट हैं, ठीक है, जो यूएस वगैरह के पास, यूएस के पास है रैप्टर एंड ऑल दैट, ठीक है, जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं। 4th जनरेशन वॉरफेयर हो जाता है फिर आपका नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म, ये 4th जनरेशन वॉरफेयर है। नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म। एंड 5th जनरेशन वॉरफेयर है आपका डिजिटल या साइबर, साइबर वॉरफेयर 5th जनरेशन है। उसमें आप एक्सटॉर्शन, साइबर एक्सटॉर्शन, एस्पियोनेज, मैलवेयर, रैंसमवेयर एटसेट्रा की बात कर सकते हैं। तो ये एक जनरल आइडिया रहना चाहिए डिफरेंट जनरेशन ऑफ वॉरफेयर की अगर हम बात करें। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसमें कुछ पूछ लें वो लोग। चलिए लिंकेजेस की अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, वापस आएंगे। अब बात करते हैं एक जनरल आइडिया बनाने की। भैया टेररिज्म, इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म, ये कैसे होता है, कॉजेस की बात करेंगे, बट उससे पहले बात करते हैं सपोर्ट सिस्टम चाहिए सबको किसी भी चीज को, तो वो सपोर्ट सिस्टम क्या है। देयर वाज अ क्वेश्चन इन यूपीएससी आल्सो एट वन पॉइंट कि व्हाट इज द रोल ऑफ ओवरग्राउंड वर्कर्स इन स्प्रेड ऑफ टेररिज्म और समथिंग लाइक दैट। तो ओवरग्राउंड वर्कर का क्या काम है, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना। और वही सपोर्ट सिस्टम के बिना आप इसमें वो भी पॉइंट्स भी बना सकते हैं कि अगर ये सपोर्ट सिस्टम मिस आउट हो जाता है या कट आउट कर देते हैं आप, तो आप किसी भी चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट सिस्टम में क्या चाहिए, सबसे पहले इन लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए, पहले तो लोग ही चाहिए, राइट। लोग दो तरह से मिल सकते हैं, देयर कैन बी टू, एक्सटर्नल जो बाहर से आ रहे हैं, इंटरनल रेडिकलाइज होके इंटरनल में मिल जाते हैं। सिंपल थॉट प्रोसेस रखो। नक्सलिज्म में भी रेडिकलिज्म चाहिए, एंटी गवर्नमेंट बनाना है। इंसर्जेंसी में भी रेडिकलिज्म चाहिए, सेपरेटिस्ट बनाना है। और टेररिज्म में भी रेडिकलिज्म चाहिए, ठीक है, कम्युनल बनाना है या लड़ना है, ठीक है। सो पीपल आर रिक्वायर्ड। एक्सटर्नल जो बाहर से आ जाते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पाकिस्तान से आ गए, चाइना से आ गए, बांग्लादेश से आ गए, म्यांमार से आ गए। और या इंटरनल जो लोगों हमारे ही आईसिस वाइसिस के लोगों ने रेडिकलाइज करके उन्हें टेररिस्ट बना दिया, तो लोग आ गए। लोगों के बाद क्या चाहिए, पैसा चाहिए, मनी या फाइनेंस। मनी कहां से आएगी, लॉन्ड्री, तो मनी लॉन्ड्री नंबर 1। नंबर 2 ऑर्गेनाइज क्राइम से लिंकेजेस जो होते हैं कि दे आर ऑल्सो रनिंग बिकॉज बोथ फीड इनटू ईच अदर। वो लोग ऑर्गेनाइज क्राइम इसलिए चला रहे हैं नेटवर्क ताकि उनको फंड मिल सके,
वेपनरी वगैरह मिल सके, राइट। ऑर्गेनाइज क्राइम वाले भी इनको टेररिस्ट की मदद लेते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइज क्राइम कर सके, और करस्पॉन्डिंगली दे प्रोवाइड देम विद फंड्स। सो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, हिंदी में जैसे बोलते हैं सहायक हैं, राइट, दे आर हेल्पिंग ईच अदर। सो पैसा आता है मनी लॉन्ड्रिंग से या ऑर्गेनाइज क्राइम से। नॉन स्टेट एक्टर्स तो हमेशा पॉइंट है, वो स्टेट एक्टर तो हमेशा पॉइंट है ही, पाकिस्तान इज सेंडिंग मनी, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ही भेज रहा है बेसिकली, बट कंट्रीज कैन ऑल्सो सपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग फंड्स। तो आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टेट एक्टर्स भी डाल सकते हैं। तो ये सपोर्ट सिस्टम अगर माइंड में क्लियर होगा तो आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं इससे। फिर कॉजेस क्या हैं, मतलब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, या कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या गवर्नमेंट क्या कर रही है स्टेप्स, कि भाई गवर्नमेंट में कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही है, या गवर्नमेंट लोगों में ट्रस्ट बिल्डिंग कर रही है ताकि वो लोग रेडिकलाइज ना हो पाए, फाइनेंसेस को कट कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वगैरह लाके। इस टाइप से आप हमेशा स्टेप्स सोच पाएंगे। फिर थर्ड क्या चाहिए, वेपनरी चाहिए। दे नीड वेपन्स। वेपन्स कहाँ से आते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू, वेपन ट्रैफिकिंग से वेपन्स आते हैं। हाँ, और वही वेपन ट्रैफिकिंग की हो रही है, वो ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू आ रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विल नॉट बी सेंडिंग इट, वो भेज तो क्रिमिनल्स ही रहे होंगे, ऑर्गेनाइज क्राइम चैनल्स के थ्रू भेज रहे होंगे वो लोग। फिर आपको चाहिए सेफ हेवेंस, कि जहाँ पे आके वो बच सकें, रह सकें। यहाँ पे लोकल जनता का काम आता है, लोकल पीपल हेल्प, यस, या रेडिकलाइज पीपल या सम वेस्टेड इंटरेस्ट वुड हेल्प देम, कि भाई आके कहाँ सेफ हेवेंस हैं उनके, कहाँ रह सकते हैं आके, वो सेफ हाउसेस वगैरह बनाए होते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट इज इंफॉर्मेशन। टेररिज्म, नक्सलिज्म, इंसर्जेंसी तभी फैला सकते हो आप जब आपके पास लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो, कि कहाँ अटैक करके ज्यादा हैम्पर हो सकता है, कब अटैक करें, कब ये सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट कैसा है, दिस एंड दैट। सो इन्फॉर्मेशन इज द की टू इंश्योर ये सब हो रहा है। और ये तीनों में ही लग जाएगा, ये कॉमन वो बना दिया था मैंने कि आप कहीं भी लगा दें इसको, ठीक है। एंड फाइनली आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, वो लोगों से ही आता है वैसे, बट कुछ लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होकर आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, इन लोगों को सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं, बट डायरेक्टली इन टेररिस्ट एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होते। तो वो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना नोबडी कैन सर्वाइव, एवरीबडी विल बिकम ईयर एंड आई ऑफ द आर्म फोर्सेस, और सबको पकड़वा देंगे। क्योंकि आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है तो नक्सल्स भी बच जाते हैं, इंसर्जेंट्स भी बच जाते हैं, और टेररिस्ट भी बच जाते हैं, है ना। तो ये पांच जो पॉइंट है, 6 जो पॉइंट है, इसको आप हर जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सपोर्ट सिस्टम है। ओवरग्राउंड वर्कर ये पांचों ही प्रोवाइड करते हैं। सेफ हेवन भी प्रोवाइड करेंगे, मनी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वेपनरी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लोग भी प्रोवाइड कर सकते हैं रेडिकलाइज करके, इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करते हैं। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग आई एन ईयर फॉर द आर्म फोर्सेस, दे बिकम आई एन ईयर फॉर द टेररिस्ट्स। ठीक है, सो देयर वाज अ क्वेश्चन। अगर हम बात करें द बैनिंग ऑफ जमात इस्लामी in Jammu and Kashmir brought into focus the role of overground workers in assisting terrorist organizations. ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। Examine the role played by OGWs in assisting terrorist organizations in insurgency affected areas. Discuss measures to neutralize the influence of overground workers. तो जब आपको सपोर्ट सिस्टम पता है, ओवरग्राउंड वर्कर का सपोर्ट ही प्रोवाइड करना सिस्टम है। सो जब आपको सपोर्ट सिस्टम, अगर आपको एक बार क्लैरिटी है कि भाई इनको ये चाहिए और ये खुद ही बना सकते हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है जो अलग से सोचना पड़े, इसके बिना नहीं हो सकता। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट यू आर एबल टू राइट आंसर ऑन योर ओन। जरूरी नहीं है आपको ये समझना कि भाई अलग से ओवरग्राउंड वर्कर कोई नहीं पढ़ के गया होगा। इट इज योर क्रिएटिविटी कि आप कैसे इसको आंसर कर दें। सो यू अंडरस्टैंड कि भाई ये सपोर्ट प्रोवाइड कर, ओवरग्राउंड वर्कर सपोर्ट प्रोवाइड करते होंगे, सपोर्ट सिस्टम ये है, उसको कनेक्ट कर देता हूं। दैट इज ऑल दैट इज सपोज्ड टू बी डन। अगेन अंडरस्टैंड, यूपीएससी इज नॉट एक्सपेक्टिंग अ स्पॉट ऑन आंसर, अ लॉजिकल आंसर दैट मेक्स सेंस। ठीक है, किसी भी एग्जाम में, चारों पेपर में आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं हो रही है। बेसिक नॉलेज तो ऑब्वियसली चाहिए ही, बट कोई बहुत खतरनाक नॉलेज टेस्ट नहीं हो रही है। ऑल देयर टेस्टिंग इज दैट इफ देयर इज अ क्वेश्चन आस्क्ड टू यू, बिकॉज यू विल बी गिवन पब्लिक रोल्स, विल यू बी एबल टू आंसर एंड सेटिस्फाई द पर्सन हु इज आस्किंग द क्वेश्चन और द जनरल जनता, राइट, इन अ मैनर कि उसको समझ में भी आ जाए। सो इन द मोस्ट ल्यूसिड पॉसिबल मैनर, राइट, और आप लॉजिकल बात भी करें। दैट इज ऑल दैट इज व्हाट दे आर सीकिंग। आप लोग लग जाते हैं इंप्रेस करने में कि मैं पता नहीं क्या ही लिख दूं, और जैसे ही वो होता है वहां गेम खराब होने लगता है। कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल एंड यू विल फेच द बेस्ट पॉसिबल मार्क्स।
आप देखिए, अगेन आई कीप ऑन रीइंफोर्सिंग कि कॉपी जरूर देखो, अपने आप पे भरोसा जताने के लिए कि जो लोग हाईएस्ट स्कोरर हैं उनके आंसर्स कितने सिंपल हैं। दैट इज द की पॉइंट। अभी जो बात चल रही है मुस्कान डागर के 470 हैं इस बार, राइट? शी इज ऑल्सो रैंक होल्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल शी हैज लेफ्ट हाफ अ पेज ईच इन एवरी आंसर ऑलमोस्ट। आउट ऑफ 16 आंसर्स में आधा पेज तो छोड़ा ही है उन्होंने। और सेकेंडली उसके पॉइंट्स देखना तुम, इतने सिंपल पॉइंट्स हैं, हैरान रह जाओगे कि ये हो क्या रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल। ठीक है, सो दैट्स द होल पॉइंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इज कि वो लोग ज्यादा अच्छे नंबर ला रहे हैं जो पहली बार मीन्स लिख रहे हैं रादर देन जो बार बार लिख चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ये, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, सो ये हो गया आपका सपोर्ट सिस्टम। सॉरी, हाँ जी जी मैडम, वो आएगा मैडम इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी में और जो एथनिक क्लैशेस हो रहे हैं वो वहां पे सारा सेपरेटिज्म का ही फंडा है कि हम अलग हैं वो अलग हैं। आपको एक हैंडआउट दे रहे हैं हम उसमें, मणिपुर इशू क्या है, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा आप उसमें। चलिए, कॉजेज क्या है भाई, हर चीज के कॉजेज आप लिख सकते हैं। कॉजेज वही डिवाइड कर लो। सबसे पहले तो हिस्टोरिकल रीजन टेररिज्म के भी हैं कि भाई जो डिमार्केशन हुआ वो एक्सेप्टेबल नहीं रहा। नक्सलिज्म में भी आप डाल सकते हो कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है रीजन में लोगों के साथ, है ना। और इंसर्जेंसी में भी डाल सकते हो कि दे कंसिडर देमसेल्फ डिफरेंट इन द बिगिनिंग, देन दे वर added to the country and now they want a separate organization, separate country and all that. तो हिस्टोरिकल रीजंस तीनों में ही बन जाएंगे बड़े सिंपली। पॉलिटिकल रीजंस आपका सेपरेटिज्म है कि सबको अपनी अपनी वो चाहिए, चाहे टेररिस्ट भी जम्मू कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, राइट, नॉर्थ ईस्ट वाले अपना स्टेट अलग करना चाहते हैं, ठीक है। और या आपका ऑटोनॉमी वाले हैं कि बोडो काउंसिल चाहिए मुझे, नक्सल्स को ऑटोनॉमी चाहिए लाइफ में कि भैया हम गवर्नमेंट के अंडर नहीं करना चाहते हैं। सो पॉलिटिकल रीजंस ये हो सकते हैं। और तीसरा वोट बैंक पॉलिटिक्स भी डाल सकते हैं आप कि सपोर्ट किया जाता है ताकि वोट बैंक बना रहे, वहां पे डिससेटिस्फैक्शन फैला रहे ताकि एक सेट ऑफ पीपल हमें वोट बैंक हम वोट बैंक की तरह यूज कर पाए। सो दैट इज ऑलवेज एन ऑप्शन। जैसे वहाँ हम बोलते हैं कि भाई जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट लोकल पार्टीज हैं जम्मू एंड कश्मीर की, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होने देती, टेररिज्म की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होने देती। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में भी है, ठीक है, नक्सलिज्म में भी यही है, ठीक है। सो इस वजह से ये प्रॉब्लम है वोट बैंक पॉलिटिक्स। फिर आ जाएगा सोशल रीजंस क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो आपका रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो इसलिए वो अलग वो करते हैं। एलिनेशन, नॉर्थ ईस्ट वालों को खासकर कि वी डोंट फील लाइक वी आर पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, अलग मानते हैं। देन ह्यूमन राइट वॉलेशंस, जिसकी वजह से आपका डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता है एंड स्पेशली अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द डे। आएंगे सर, अलग से आएंगे, चिंता मत करो, सब आएंगे, वो पॉलिटिकल रीजंस नहीं है ना, ठीक है। देन कम्स इकोनॉमिक रीजन, सिंपल है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, खाली दिमाग शैतान का घर, है ना। इनइक्वालिटी, ये सब रिजेंटमेंट जनरेट करता है। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, अब आ गए आपके, ये सभी में कॉमन रीजंस हैं, ये आप तीनों में लगा पाएंगे, ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, डेटा याद कर लेना एरिया वेरिया के हिसाब से थोड़ा थोड़ा। नहीं, इन जनरल मैडम डेवलपमेंट डेफिसिट है ही नहीं, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना हॉस्पिटल है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, ये डेवलपमेंट डेफिसिट है। रीजनल डिस्पैरिटी वही डेवलपमेंट डेफिसिट उस एरिया का। नक्सलिज्म का प्रॉब्लम वहां पे इसलिए तो हुआ ना शुरू, ठीक है, कि है नहीं कुछ, मशीनरी नहीं है, अगर है तो कोई आ नहीं रहा है देखने, दैट इज डेवलपमेंट डेफिसिट, है ना। देन डिसकंटेंट, ये पॉलिटिकल भी हो सकता है इशू। डिसकंटेंट अगेन गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो कोई सॉल्व करने वाला नहीं है, जाओ तो मार के भगा देते हैं। सो डिसकंटेंट टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेशन या डिसकंटेंट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो डिसकंटेंट दोनों में डाल सकते हो आप, पॉलिटिकल में भी डाल सकते हो, गवर्नेंस में भी डाल सकते हो। करप्शन, सेम आइडिया। पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल लॉज, खासकर नक्सलिज्म वगैरह में पैसा एफआरए, और नॉर्थ ईस्ट में वो आफ्पा, कि वो अभी तक हमने ठीक से उसमें इतना डिसकंटेंट फैला दिया है जिसकी वजह से
सिचुएशन कंट्रोल में आती ही नहीं है कभी भी। ठीक है, एंड फिर इसके बाद फाइनली आपका एक्सटर्नल सपोर्ट स्टेट एक्टर्स का, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे भी आप लिखना चाहते हैं, हर जगह से एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता है, तो दैट ऑल्सो प्रमोट्स। नक्सलिज्म में भी प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, चाइना से फंडिंग आ जाती है अक्सर, टेररिज्म में तो कर ही रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में भी चाइना वाइना से फंडिंग आती रहती है। तो एक्सटर्नल फंडिंग, वेपन्स, कुछ भी, पीपल, तो एक्सटर्नल सपोर्ट इज ऑलवेज देयर। ट्रेनिंग के लिए भिजवा दिया लोगों को कि जाओ ट्रेन कराओ, बम बनाना सीखो, है ना, इस तरह से। वो चाइनीज में बोलते कुछ और है, वो बन कुछ और जाता है, वो अलग प्रॉब्लम है। चलिए, चैलेंजेस या इश्यूज इन मैनेजिंग सभी का फिर से देख लेते हैं, सेम आइडिया रहेगा। ये एक ओवरव्यू है, इसमें सब हो जाएगा खत्म आपका, कुछ बचा, हाँ ऐसे ही है, यही तो फायदा है, लिखा हो आप एक बार में सब कुछ, यही तो पॉइंट है, नहीं तो मैं झक क्यों मारूं यहाँ पे खड़ा होके, दैट इज द होल पॉइंट, राइट। हाँ जी, इश्यूज और चैलेंजेस इन मैनेजिंग में क्या होगा फिर, गवर्नमेंट स्टेप्स आपको इंडिविजुअल एरिया के याद कर लेने हैं बस जाके, वो मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। पॉलिटिकल इशू क्या है भाई, लैकिंग विल, वोट बैंक है, ये सब वो सब है, सो प्रॉब्लम सॉल्व करने का विल ही नहीं है। हाँ वो फंडिंग भी लिखा हुआ है मैंने, फंडिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं नेक्सस के थ्रू, विल लैक इसलिए करती है क्योंकि नेक्सस है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, डिफिकल्टी ऑफ टेरेन, नक्सलिज्म भी जंगलों में है, इंसर्जेंसी भी नॉर्थ ईस्ट में है, डिफिकल्ट टेरेन है, टेररिज्म भी डिफिकल्ट टेरेन है, तो हर जगह आप लगा सकते हो डिफिकल्टी ऑफ टेरेन, कहीं भी लग जाएगा। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग आर्म फोर्सेज एंड अदर एजेंसीज ऑल्सो, सिर्फ आर्म फोर्सेज नहीं। क्या आ रही है, हाँ वो ठीक है, उससे होता क्या है, कोऑर्डिनेशन फिर भी लैक ही कर रहा है हर जगह। ये वे गवर्नमेंट स्टेप में आ जाएगा कि भाई अब तक रिजॉल्व नहीं हो पाया क्योंकि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, अब गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, दैट है ना, दैट इट विल ट्राई इट, दे आर ट्राइंग टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, जो चैलेंज था। आर्म फोर्सेज के बिटवीन डिफरेंट आर्म्स ऑफ आर्म फोर्सेज भी लैक ऑफ वो है कोऑर्डिनेशन, आर्मी आ जाती है, सीएपीएफ वाले बात नहीं कर रहे, पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, अक्सर पुलिस वाले आर हैंड इन ग्लव विद लोकल्स ओवर देयर, सो दे डोंट गिव इन्फॉर्मेशन, दे डोंट गिव सपोर्ट। ठीक है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं करती, फॉरेस्ट वाले नहीं करते कि जंगल के राजा तो हम ही हैं, आप कौन आ गए, है ना, तो ये सब चलता रहता है। सो दैट देन कम्स स्लो प्रोग्रेस इन कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग नहीं हो पाती है इतनी जल्दी, इतने सही टाइम पे, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, वेपनरी नहीं मिल पाती है नई, अभी भी वही पुरानी 6 बोर की आवाज करके कि ढाई ढाई, यूपी का ऐड भी था वो, है ना, मुंह से आवाज निकाल रहे हैं डराने के लिए, ढाई ढाई, देखा था वो यूपी का जो यूपी में हो रहा था, हवलदार आवाज निकालता हुआ जब भाग रहा था पीछे पुलिस उनके क्रिमिनल्स के पीछे, तो आज भी हमारे भी होता है, तीर कमान लेके जा रहे हैं फॉरेस्ट वाले, इट इज सरप्राइजिंग कि तीर कमान लेके जा रहे हैं, कॉर्बेट में आज भी तीर कमान लेके जाते हैं, जितनी देर में वो संभालेगा उतनी देर में तो खा जाएगा बंदा। सो दैट ये पुरानी चीजें ही चल रही हैं। हाँ कैपेसिटी, वो उधर से वो बंदूक निकाल के गोली तो मार देती है में, तीर को चीरते हुए गोली चली जाती है और आदमी खत्म हो जाता है। सो दैट, चलिए वॉरफेयर चैलेंजेस कि भाई अलग अलग हैं, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट बहुत आसानी से हो जाता है, अटैक करके नेबरिंग कंट्री में जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, सो वॉरफेयर चैलेंजेस ये हैं। साथ में गुरिल्ला वॉरफेयर, सेंध लगा के मारते हैं, फौज को पता नहीं चलता है, एम्बुश कर लेते हैं, है ना, गुरिल्ला वॉरफेयर। एंड एसिमेट्रिक वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉरफेयर भी हो रखा है कि टेक का ज्यादा यूज वो कर रहे हैं हमारी तरफ से, हमारी बजाय, पता चला वो बैठे हैं चैट जीपीटी पे बात कर रहे हैं अटैक करते हुए, हम एसएमएस ही नहीं भेज पा रहे हैं। सो दैट, ठीक है, उधर दे आर यूजिंग ड्रोन्स एंड ऑल आल्सो, दे आर यूजिंग फैंसीएस्ट पॉसिबल थिंग्स, हम यूज ही नहीं कर पा रहे। हाँ, सो वो सब चल रहा है। सो एसिमेट्रिक वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉरफेयर उनका, जिसमें वो न्यूअर टेक यूज कर रहे हैं। इंडिया जैसे जम्मू में वो ड्रोन से बम फेंका था आर्मी बेस पे, हमारे फौजियों के पास इतने ड्रोन नहीं है, वो देखते रहेगा अरे ये नई चीज आई, देखते हैं इसको, उधर वो बूम करके चला गया। तो हाँ हाँ,
पठानकोट या जम्मू, कहीं भी, कहीं तो हुआ था समवेयर। इतना इमोशनल नहीं होते हम लोग, हो गया कहीं। हाँ तो वही है, देखो एक बार होने के बाद दोबारा भी हम वही देख के खुश हो रहे हैं, अरे वाह एक और आया देखते हैं क्या है। सो वो प्रॉब्लम है, वो लोग दे आर यूजिंग इट, वी आर नॉट यूजिंग देम। ठीक है, सो ये इश्यूज हैं। अब इसके बाद इश्यूज के बाद क्या होता है, कॉजेज देख लिया आपने, सपोर्ट सिस्टम देख लिया, चैलेंजेस देख लिया इन हैंडलिंग द शो, राइट। सो देन इज व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग। इंडिविजुअल एरिया के गवर्नमेंट स्टेप्स आपको देखने होंगे, 4 गवर्नमेंट स्टेप्स देख लीजिए, बहुत है, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है कि टेररिज्म के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंसर्जेंसी के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, और नक्सलिज्म के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। अब वो स्टेप्स में भी आप देख सकते हो कि भाई डेवलपमेंट रिलेटेड स्टेप्स लिए होंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे, राइट, एंड कोर्सिव मेजर्स होंगे, 3 ही हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चौथा आपका टॉक्स वाला हो जाता है, 4 होते हैं। किसी भी इसमें गवर्नमेंट के स्टेप्स होते हैं 4 तरह के। एक तो होता है डेवलपमेंट रिलेटेड, कि भाई एरिया का डेवलपमेंट कर देंगे ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम। JNK में भी यही कोशिश कर रहे हैं, नक्सल एरियाज में भी यही कोशिश करते हैं, इंसर्जेंसी वाले एरियाज, अफेक्टेड एरियाज में भी यही कोशिश करते हैं। सो डेवलपमेंट रिलेटेड स्टेप्स, उसमें आपको गवर्नमेंट स्कीम्स अपने आप ऐड करनी होंगी, दैट आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम जस्ट गिविंग यू फ्रेमवर्क। ठीक है, डेवलपमेंट रिलेटेड स्टेप्स के बाद हो जाता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, वहां की लोकल जनता को ट्रस्ट में लेना। सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में क्या कर रहे हैं। थर्ड हो जाता है टॉक्स, इंसर्जेंट ग्रुप के साथ, सेपरेटिस्ट ग्रुप के साथ बातें करते हैं, नक्सल्स के साथ भी बातें करते हैं कि आओ बैठो बातें करो, है ना। उसमें फिर आपका वॉलंटरी सरेंडर वाली स्कीम्स भी आ जाती हैं कि सरेंडर करवा देंगे बात करके, राइट। और फोर्थ क्या बताया था अभी मैंने, कोर्सिव मेजर्स, कि भाई जहां फोर्स यूज करनी है वहां फोर्स यूज करेंगे। तो उसमें आप अफसर की बात करें, उसमें आप जो भी गवर्नमेंट ने अपना स्टेप्स उठाए हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग, न्यू टेक्नोलॉजी, वेपनाइजेशन, हाँ, ऑपरेशन जो भी चलाते हैं, एक एक नाम आपको याद कर लीजिए। सो खत्म हो गया काम, नक्सलिज्म खत्म, टेररिज्म खत्म, रेड ये खत्म, इंसर्जेंसी में स्पेसिफिक्स आपको बस इस फ्रेमवर्क में एक बार हैंडआउट देख के, जहां से भी आप कर रहे हैं उसमें ऐड कर लीजिए, एक एक दो पॉइंट, आपका तैयार है आंसर लिखने के लिए। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग आफ्टर दैट। इसलिए वो टाइमलाइन जो दी थी मैंने, इसलिए दी थी, एक एक दिन के चैप्टर, एक एक दिन के टॉपिक हैं ये। हाँ, 1 घंटे में मैंने करा दिया, एक एक दिन के टॉपिक तो है, और क्या है इस तरह के, आधा घंटा हुआ है अभी और खत्म है आपका इसके बाद। ठीक है, दिस, क्योंकि एक हाथ में चाय और एक हाथ में पानी मैनेज करना है, उसी को जगल करते रहते हैं, किताब उठाने का मौका ही नहीं आता है, इसलिए ठीक है, चलो। ऑर्गेनाइज क्राइम का रीजन कुछ नहीं होता, कोशिश करी कि रीजन सोच लें, क्या रीजन है, गरीबी है बस, और कोई रीजन नहीं है, बताओ। उसमें क्या लगता है, हम वेपन्स बेचेंगे, चलो गरीबी हुई ना यार, एट्रोसिटीज से कोई वेपन बेचने नहीं निकल जाता है, वो टेररिस्ट बन जाता है, रेडिकलाइज हो जाता है। ठीक है, क्रिमिनल बनने के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होती है, चोरी वोरी करने के लिए है। अब वो तो मतलब बहुत लंबी बात करो तुम, कि पहले छोटे मोटे चोर बने, फिर किसी ने उसको हेड हंटिंग कर ली कि वो लड़का अच्छा चोरी करता है, उसको लेके आओ, बड़ी चोरी करवाएंगे उससे। ठीक है, तो एज सच कोई गवर्नमेंट डेफिसिट वाला पॉइंट नहीं आता ऑर्गेनाइज क्राइम में, देखा जाए तो। चोरी करने की वो गवर्नमेंट थोड़ी अवेलेबल करा रही है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। पुलिस कहाँ कहाँ तैनात हो सकती है, पुलिस हर जगह तैनात नहीं हो सकती है ना। हर अंधेरे कोने में पुलिस वाला खड़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता, वही सारा पैसे लेता हुआ खड़ा होगा नहीं है, फिर क्या करोगे। जनरली मतलब इफ यू सी देयर बेयरली एनी कॉजेज फॉर ऑर्गेनाइज क्राइम, क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए कोई कॉज नहीं चाहिए। काफी लोग तो फन के लिए कर लेते हैं कि चलो आज यही करेंगे। हाँ, एनीवे, सो इम्पैक्ट क्या होता है प्राइमरली, हाँ कट्टे ही थे और वही था, और क्या करते हैं। इम्पैक्ट, ऑर्गेनाइज क्राइम के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इम्पैक्ट को डिवाइड कर लीजिए। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हो जाते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या क्या आ रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम में ड्रग्स आ रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम में वेपन्स आ रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग आ रहे हैं। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरफीटिंग। तो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हर एंगल से हो सकते हैं, ड्रग्स मेनेस से भी, राइट, वेपन से तो हो ही सकता है थ्रेट,
मनी लॉन्ड्रिंग से भी आपका वो थ्रेट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, फिर रीजनल स्टेबिलिटी पे इशू आ जाता है। जहां भी ऑर्गेनाइज क्राइम ऐसे हो रहा है, जहां भी ज्यादा प्रमोट हो रहा है, वहां रीजनल स्टेबिलिटी भी हैम्पर हो सकती है, गवर्नेंस डिसफंक्शन हो सकते हैं, राइट, सोसाइटल फैब्रिक वीकन हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है, सोशल कैपिटल बेसिकली हार्म हो सकती है। ठीक है, तो वहां पे रीजनल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, डेवलपमेंट डेफिसिट हो जाता है। जहां क्राइम ज़्यादा हो गया वहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। पंजाब में उड़ता पंजाब चल रहा है तो एग्रीकल्चर खत्म होने की कगार पे है, तो डेवलपमेंट डेफिसिट हो सकता है, मतलब रीजनल इंस्टेबिलिटी हो सकती है कि सब आराम से मस्त पड़े हैं, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, देन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हैम्पर होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैम्पर हो जाती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद हो जाता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं, स्कूल कॉलेजेस का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम के चक्कर में ये प्रॉब्लम्स हैं। इम्पैक्ट ये हो सकता है, अलग अलग एस्पेक्ट में आप इम्पैक्ट बता सकते हैं। स्पेसिफिक इम्पैक्ट एक बार देख लीजिए कि कैसे फिट करूं, सोचना इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कर सकते हो कनेक्ट, बट अगर सिंपल इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो नहीं, क्योंकि वो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बनते हैं जो क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, वो डेमोक्रेटिक थ्रेट तो है। इंटरनल सिक्योरिटी, अब इतना इमोशनल नहीं होना ना वाला कि वो साइलेंट थ्रेट है एंड ऑल दैट। ठीक है, वीकनिंग सोवरेन पावर कैसे? ओके, मेक्सिको वगैरह के एग्जांपल आप डालना चाहते हैं तो वीकनिंग सोवरेन पावर, बट इंडियन गवर्नमेंट कुड हैव ना द रीजंस प्राइमरीली आर पॉलिटिकल ओवर देयर। आज की बात भी यही हो रही है कि भाई मणिपुर में जो भी हो रहा है, इज इट पॉसिबल कि अगर हम आर्मी को बोले एक दिन कि जा भैया बंद करके आ उसको, और वो बंद ना कर पाए? क्या आर्मी से ज्यादा पावरफुल हैं वो लोग? नहीं। एंड वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी लार्ज आर्मी। एथिकल कुछ नहीं है तो जाके रोकना ही है, खड़े हो जाएंगे ना पुलिस वाले, वो आर्मी वाले बंदूकें लेके दुनिया भर के। अदरवाइज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप जाके एक शहर में, 2-3 शहर में ही तो हो रहा है, कॉम्बिंग ऑपरेशन करो, जो प्रॉब्लमेटिक हैं उनको निकाल के अलग करो, है ना, लगाओ 2 रैपट कान के नीचे, सीधे हो जाएंगे वो। दैट वे नक्सलिज्म वगैरह में फाइट हो जाती है, क्योंकि वहाँ एरिया ऐसा है कि पता ही नहीं चलता है कहाँ पे, जंगल इतने घने हैं। बट यहाँ तो ओपन सिटी में हो रहा है, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू स्टॉप देम? इट्स नॉट, कोई जंगलों में नहीं भाग जा रहे हैं वो लोग, राइट? सो मुश्किल कुछ नहीं है ना? तो ऐसा ये नहीं है कि सोवरेन पावर कम हो जाती है, वो विल नहीं है। ठीक है, दैट्स द थिंग। अब तुम 4 पुलिस वाले भेजोगे एक ऐसे एरिया में जहां 50 लोग हैं, 100 भेज दो भाई, ऐसी क्या बात है? सो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो ऐसे सोवरेन पावर कम नहीं होती है कभी। असम में भी कोई कम नहीं होगी थी सोवरेन पावर। पाकिस्तान को हरा दिया हम, असम में अपने लोगों को नहीं कंट्रोल में रख सकते थे? हम रख सकते थे, है ना? दैट इज द पॉइंट। सो वो वाली बात हो जाती है, मतलब दिस अंडरमाइनिंग द क्या बोलते हैं अपना आर्मी, कि उसके बस की नहीं करना है, ऐसा नहीं है ना, उसके बस की बहुत है, मोटिवेटेड है बहुत फौजी। ट्रकों में भेज दो, अगर पहुंच गए, ट्रकों में जाना अलाउड का क्या है भैया, जब प्रॉब्लम किसी और से नहीं संभल रही, अलाउड भी तो हम ही करेंगे, सरकारी तो करेगी कि चले जाओ भैया, जाओ अटैक रोको उसको। अलाउड का क्या है? फौज है ना वहां पे, क्यों नहीं है फौज? वहां तो पूरा अफसर लगा हुआ है, सही बात है, सब कुछ फौज के हाथ में। अलाउड नहीं है फौज को कुछ करना, जाना नहीं अभी के लिए, दे आर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग राइट नाउ। गिवन अ ग्रीन लाइट दे कुड डू इट ओवरनाइट, कल ठीक हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, बट उनको बोल दिया फौजियों को वहां से आ जाओ, यहाँ जंग ये सेल्फी जो खींच रहे हैं और डूब रहे हैं उनको बचा लो पहले, वो तो होता रहेगा जो हो रहा है नदियों के किनारे। दैट इज द प्रॉब्लम। चलो एनीवे वी आर नॉट गोइंग इन दैट। सो दिस इज द थिंग। इसके बाद टॉपिक्स आता है आपका साइबर सिक्योरिटी, राइट? उसमें क्या इश्यूज है? मनी लॉन्ड्रिंग, सॉरी पहले मनी लॉन्ड्रिंग लिखा था हमने, अभी ऑर्गेनाइज क्राइम ही चल रहा है, सॉरी, है ना? मनी लॉन्ड्रिंग के क्या इंपैक्ट हो सकते हैं? अगेन रीजंस क्या है मनी लॉन्ड्रिंग के? रीजंस कुछ नहीं है, टैक्स इवेजन एक रीजन है नंबर 1, राइट? और बाकी तो प्रमोशन ऑफ दीज एक्टिविटीज ही है, टेररिज्म करना है और ये सब करना है, या ऑर्गेनाइज क्राइम को प्रमोट करना है, बाकी चीजों में भी, ड्रग को, वेपन्स को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का क्या इंपैक्ट है? अगर पूछे इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग,
ह्यूमन राइट वॉलेशन सबसे पहले, या ह्यूमन डिग्निटी को अंडरमाइन करना। दूसरा, अगर क्वेश्चन आ गया इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंपैक्ट पूछा मैडम, ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, रेडिकलाइजेशन हो सकता है, ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मे बी टू सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है, सोशल फैब्रिक वीकन हो सकता है, राइट, और सेक्स ट्रेड वगैरह प्रमोट होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक पीपल प्रमोट होता है, या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक पीपल प्रमोट होता है, ठीक है। वो वैसे तो ह्यूमन राइट वॉलेशन में आ जाता है, बॉन्डेड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन और, बट सेक्स ट्रेड प्रमोट होना एक अलग, राइट। सो इम्पैक्ट ऐसे सोचने पड़ेंगे नहीं नहीं, इकोनॉमिक है इतना, मतलब वो थोड़ा, इतने लोग गायब नहीं हो रहे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो गया, अरे वर्कफोर्स ही खत्म हो गई, सब तो ट्रैफिक हो गए, कहाँ गए सब, कल तक तो थे, है ना, वो नहीं हो सकता। अरे बृजभूषण तुम कहाँ चले गए, कल तक तो यहीं थे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। सो इकोनॉमिक इतना नहीं, 2-3 पॉइंट आपको पता हो उतने में ही आंसर बन जाता है, ठीक है। इम्पैक्ट ये है, रीजन, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट कैसे कोऑर्डिनेशन है, उसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं। मेरे बच्चे को उठा के लेगा और कह देंगे प्रधानमंत्री को जाके हेलो बोल के आओ, उसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं। इम्पैक्ट वो है, हाँ। ट्रस्ट, लॉस ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, नहीं वो इम्पैक्ट नहीं, वो एक्सटॉर्शन तो एक अलग, वही है ना आपका ऑर्गेनाइज क्राइम ही है एक्सटॉर्शन, तो वो इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। एक्सटॉर्शन इज ऑर्गेनाइज क्राइम सेपरेटली। चलिए ठीक है। सो ऐसे ये सोचना पड़ेगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इम्पैक्ट क्या है, नहीं सोच पाओगे नहीं तो वहां पे एक बार ब्रेनस्टॉर्म कर लीजिए, ये जो टॉपिक्स हैं बस इसको ऐसे, इम्पैक्ट क्या है किसी चीज का, कॉज क्या है, कॉज नहीं मिलेगा ऑर्गेनाइज क्राइम में बहुत ज्यादा, राइट। तीसरा हो जाता है आपका गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं, व्हाट मोर कैन बी डन, ये 4 चीजें करनी है आपको, 3-3 पॉइंट हो आपके पास, 4-4 मैक्सिमम, खुश हो जाइए, अननेसरी पॉइंट मत बनाइए, सिंपल सिंपल पॉइंट रखिए, राइट। कॉजेज, इम्पैक्ट, गवर्नमेंट स्टेप्स, वे फॉरवर्ड, या एक आ जाता है भाई व्हाट आर द चैलेंजेस, इतने साल से ठीक क्यों नहीं कर पा रहे, चैलेंजेस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। हद से ज्यादा ये 5 चीजें होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इम्पैक्ट में आप वही डिवाइड कर लीजिए, सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर आपको बन रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट, चैलेंज जो भी है, ठीक है। चैलेंज भी आप ऐसे ही कर सकते हैं डिवाइड। पॉलिटिकल, नॉट अ पॉलिटिकल इशू, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू, इसलिए नहीं होता है। ड्रग ट्रैफिकिंग इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू, राइट। कहाँ है पॉलिटिकल इशू, नहीं है। जहां भी पॉलिटिकल इशू बन जाता है वहां थोड़ा सा कुछ होता है। अब जैसे पंजाब में ड्रग मेनेस बिकेम अ पॉलिटिकल इशू, जिसके प्लैंक पे आम आदमी पार्टी आई भी है। अब पता नहीं वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट हुआ कुछ ऐसा ही है। सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर टुडे और एज ऑफ टुडे इज नॉट एट ऑल एन इशू, एंड इट इज सरप्राइजिंग। आप रोज अखबार अगर खोलोगे, यू विल सी एवरी डे इन एवरी न्यूज़पेपर देयर आर 4-5 फोटोज ऑफ मिसिंग गर्ल्स, लापता की, एंड इट इज नॉट एन इशू ऑफ डिबेट एट ऑल इवन टुडे। किसी भी मीडिया हाउस पे, किसी भी चैनल पे, किसी भी आर्टिकल में ऐसा नहीं आता है द केस, द क्यूरियस केस ऑफ मिसिंग गर्ल्स, राइट। सो वो मैसिव इशू है ये, बट इट्स स्टिल नॉट अ पॉलिटिकल इशू। जैसे एनवायरमेंट इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू, ऐसे ही ये भी नहीं है, और जहां भी पॉलिटिकल इशू नहीं है वहां सॉल्व नहीं होगा। तो इम्पैक्ट, ड्रग का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। देन अदर क्राइम्स, क्रिमिनल एक्टिविटी प्रमोट हो सकती है ड्यू टू द एडिक्शन बेसिकली। और ड्रग का क्या इम्पैक्ट है, ड्रग मेनेस का इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, ठीक है, वर्कफोर्स कम हो रही है जी, एडिशनल स्ट्रेस ऑन हेल्थ केयर, ठीक है, राइट। तो ये आपका इम्पैक्ट है ड्रग का। ऐसे क्लियरली सोचो, एक बार यहां सोच के जाओगे एग्जाम में लिख पाओगे, वहां ऑन द फ्लाई सोचोगे नहीं लिख पाओगे, ठीक है। वेपन्स ट्रैफिकिंग का क्या इम्पैक्ट है, क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है। वॉर्स,
लोकल फ्रिक्शन, एजुकेशन हर जगह हैम्पर हो जाती है, कहीं भी लिख दो, ठीक है। ये इंपैक्ट है इनके। अब इन सबके एक कॉमन वो बन जाएगा चैलेंजेस की, अगर हम बात करते हैं कि भाई सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही है प्रॉब्लम। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, पता नहीं चलता कहां से क्या हो रहा है, ठीक है, बहुत स्टेल्थली हो रहा है। इनफैक्ट यूज ऑफ डार्क वेब फॉर ट्रैफिकिंग, तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का पॉइंट बना सकते हो आप इसको, है ना। व्हाट्सएप कॉल्स मेक्स इट डिफिकल्ट टू ट्रेस, ट्रैक, कॉल ट्रेसिंग नहीं हो पाती है आजकल, पहले हो जाती थी फोन टैपिंग, अब फोन टैपिंग नहीं हो रही है। तो ये सिंपल सिंपल चीजें लिखोगे दैट विल बी मोर इफेक्टिव। तो आप किसी भी ट्रैफिक में ये पॉइंट्स बना सकते हैं। फिर वही बात है, कोऑर्डिनेशन मिसिंग, ब्यूरोक्रेसी में ही वही मिसिंग कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। ये स्टैंडर्ड पॉइंट्स बना लीजिए दिमाग में किसी के भी। इकोनॉमिक चैलेंज भी कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। डेवलपमेंट डेफिसिट भी बनाई दो कि जहां पे भी इनइक्वालिटी है वहां पे ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल्स, स्लम्स में ज्यादा दिखता है ड्रग का यूज, सिंपल सोच पाए ऑन द फ्लाई, दैट इज द पॉइंट। ज्योग्राफी कैसे मैडम? वही प्रॉक्सिमिटी टू ड्रग के लिए आप बोल सकते हो प्रॉक्सिमिटी टू गोल्डन ट्राइंगल एंड गोल्डन क्रेसेंट, वहां पे हो जाता है। अवेलेबिलिटी, ईज ऑफ अवेलेबिलिटी, वही प्रॉक्सिमिटी का पॉइंट बनता है, ईज ऑफ अवेलेबिलिटी, इस टाइप से। तो ऐसे सोचेंगे तो बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे। और एक बार, बस आधा दिन लगेगा, एक बार घर पे बैठ के सोच लीजिए, ऑटोमेटिकली वहां प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, किसी भी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे आप, ये जरूरी है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या इंपैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है समझना थोड़ा। रेवेन्यू लॉस, और हाँ, नहीं, एक स्ट्रक्चर में सोचते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है अगर, तो सबसे पहले सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। रेवेन्यू लॉस टू द गवर्नमेंट, नंबर वन। सोवरेनिटी कम होती है, इकोनॉमिक सोवरेनिटी कम होती है गवर्नमेंट की, क्योंकि कंट्रोल कम हो रहा है, ठीक है। करेंसी डेप्रिसिएशन हो सकता है, पैरेलल इकोनॉमी हो सकती है, काउंटरफीटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग इकट्ठे कर रहे हैं हम, ठीक है। पैरेलल इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी तो गवर्नमेंट के लिए और प्रॉब्लम है, ब्लैक इकोनॉमी क्रिएट होती है तो ये तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए 3-4 पॉइंट, ठीक है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें, इंडस्ट्री भी हैम्पर होती है, बिजनेस में कॉन्फिडेंस कम होता है। अगर ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है तो भाई शेल कंपनीज का यूज हो रहा है, ये सब वो सब हो रहा है, सो बिजनेस हैम्पर होता है, ठीक है। एट द सेम टाइम काउंटरफीट करेंसी यूज करने पे फिर लॉस, बिजनेसेस को लॉस होता है, लॉस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, ठीक है। इन्फ्लेशन भी ऐड कर लीजिए पॉइंट, वो तो अभी हम सोसाइटल पाएंगे वैसे तो, बट अभी हम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। फिर आप सोशल पे आ जाइए। सोशल पे क्या है, पब्लिक ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है, क्योंकि अब करेंसी पे भरोसा कम हो रहा है अगर काउंटरफीट भी आ रहे हैं, राइट। इन्फ्लेशन होता है तो प्रेशर ऑन द पीपल, पब्लिक, वो एक प्रॉब्लम है मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरफीटिंग का। काउंटरफीटिंग से मनी सप्लाई बढ़ रही है अननेसेसरली, उसमें इकोनॉमिक्स नहीं लगा के आनी है आपको, सिर्फ इन्फ्लेशन लिख दीजिए, ठीक है। और क्राइम बढ़ रहा है, इलीगल एक्टिविटीज एंड क्राइम बढ़ रहा है। इनइक्वालिटी भी बढ़ना बोल सकते हैं आप, कि उससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी, जो ज्यादा नोट छाप लेगा वो ज्यादा अमीर हो गया, ठीक है। तो डिवाइड कर लीजिए, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी या बिजनेस जो भी आप बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल इशू भी है कोई, है ना, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, फंडिंग हो रही है, ठीक है। नेक्सस, क्रोनी कैपिटलिज्म, फंडिंग, हाँ
बोरा बोरा, वी वी वी, बोरा कमेटी। उड़ीसा से आए हो तो बोरा, वरना बोरा ही है ना। विश्वास को विश्वास हो जाता है वहां पे। सो दैट, सो इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग इंपॉर्टेंट भी है, मनी लॉन्ड्रिंग काउंटरफीटिंग का आप ये बना सकते हैं, राइट। सो हमेशा डिवाइड करके एक बार सोच के जाओ घर से, तो वहां पॉइंट ही पॉइंट निकल के आएंगे। डोंट जस्ट ब्लाइंडली रिलाई ऑन एनी सोर्स दैट यू आर रेफरिंग टू, कि ठीक है यार सोर्स में ऐसा लिखा है, ऐसे रटने की कोशिश कर लेते हैं। व्हेन यू ट्राई टू डू दैट, इट बिकम्स अ चैलेंज टू रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग। बट एक बार माइंड में स्ट्रक्चर बन गया है आपके, तो आप रट कम रहे हो, आप समझ ज्यादा रहे हो, एंड यू विल बी एबल टू आंसर एनीथिंग ओवर देयर, क्योंकि आपने ओवरऑल ही स्ट्रक्चर बना रखा है। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल के आंसर लिख पाओगे आप। अच्छा वहां ये सोचा था, ऐसा यहाँ देख लेते हैं। अच्छा यहाँ वहां ये सोचा था, ऐसा यहाँ देख लेते हैं। ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, वैसे कनेक्ट कर लेते हैं, बट रटा हुआ नहीं हो पाता है, क्योंकि वो रिकॉल हम वो साइलोज में रिकॉल रट जाता है वो, कि नहीं नहीं मनी लॉन्ड्रिंग का पॉइंट नहीं सोचना है, क्या रिकॉल करना है, हमें तो वेपन्स का देखना था। ये प्रॉब्लम हो जाती है वहां पर। बट इफ यू हैव स्ट्रक्चर्स इन योर माइंड, इट बिकम्स वेरी इजी टू कनेक्ट वन थिंग टू अदर। दैट इज द पॉइंट, ठीक है। चलिए कमिंग बैक क्विकली, कहां पे थे हम। फिर आ जाता है आपका ये ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म के लिंकेजेस। इसका मैं आपको एक वो हैंड आउट दिखा देता हूं। ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म लिंकेजेस वो ये है। इसको मुझे दोबारा लिखने का मैं सोचा नहीं कि जरूरत पड़े। तो टेररिज्म से ऑर्गेनाइज क्राइम से टेररिज्म कैसे फीड हो रहा है एक दूसरे में, ये सब आप लोगों के पास है जो टीसीपी वाले हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या प्रोवाइड कर रहा है, टेररिज्म को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्सटॉर्शन के थ्रू पैसे प्रोवाइड कर रहा है। आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स प्रोवाइड कर रहा है आर्म्स ट्रैफिकिंग के थ्रू। ये नोट कर लीजिए, अगर नहीं है तो। नहीं क्यों भेजूंगा, लिख लो लिख लो, भेजा हुआ है तुम्हें स्मार्ट वर्क के बच्चों, ये है तुम्हारे इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स में, ठीक है। यूज नेटवर्क टू मूव ऑपरेटिव्स, जो आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स हैं, जो आपके ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स हैं, वहां से ऑपरेटिव्स भी मूव होते हैं साथ में, ठीक है। टेररिस्ट ऑपरेटिव्स वगैरह वो सब मूव करते हैं। एंड ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है टेररिज्म को, टेररिस्ट को, क्योंकि सोर्सेज मिल गए हैं अपने, किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है। इट प्रोवाइड्स दैट ऑटोनॉमी टू दीस टेररिस्ट। पैसे के सोर्स भी आ गए, वेपन्स के सोर्स भी आ गए। सो नाउ आई डोंट हैव टू वेट फॉर पाकिस्तान टू सेंड मी थिंग्स, आई कैन अरेंज थिंग्स ऑन माई ओन। सो वो ऑटोनॉमी मिलती है, एजेंसी मिलती है, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट। टेररिज्म क्या प्रोवाइड कर रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम को, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। जो टेररिस्ट हैं कि तुम चलो, तुम्हारा जो चैनल है हम संभाल के देखेंगे, उड़ा देंगे कोई भी आएगा तो। देन कोरियर ऑफ ड्रग्स, आर्म्स एंड ह्यूमंस भी है, कि जा रहे हैं पाकिस्तान, बताओ क्या ले जाना है। अटैची में जगह है, 30 किलो का अलाउड है ना, 17 किलो सामान है मेरे पास, ठीक है, दैट वे। सो कोरियर्स भी बन जाते हैं वो, है ना। सो टेररिज्म में इसमें साइरन अप्रोच एक है कि भाई स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, आइडियोलॉजिकल टेररिज्म है, रिलीजियस टेररिज्म है, एथनिक टेररिज्म है, नार्को टेररिज्म है। तो ये सभी फीड हो रहा है। हाँ हाँ, एग्जाम्पल आ जाएगा मुंबई अटैक, ठीक है, बिल्कुल स्पॉट ऑन एग्जाम्पल है। संजय दत्त, कि मुझे तो पता ही नहीं था ये बंदूक है, कि बंदूक दे दी उन्होंने मुझे, और बम दे दिया मुझे उन्होंने ठीक है। ऑर्गेनाइज क्राइम अलग अलग तरीके, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, सुपारी किलिंग एंड बूट लेगिंग, ठीक है। एंड मॉडर्न में स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फेक करेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग, पायरेसी, मॉडर्न। सो ये है लिंकेजेस। इसको कनेक्ट करके आप बहुत आराम से आंसर बना सकते हैं, लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म। दोनों तरफ के लिंक आपके पास होने चाहिए दोस्तों। ये मैं भेज दूंगा वैसे, बट नोट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। सर किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, सुपारी किलिंग या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, एंड बूट लेगिंग। बूट लेगिंग का काम तो खत्म हो गया ना, अब सब कुछ इतना है अभी भी, वो वहां जहां पे अलाउड नहीं है, बिहार में, तो वहां तो बैन है। जहां बैन होगा वहां बूट लेगिंग होगी ना, जहां खुला है वहां है नहीं। वैसे है स्पूरियस लेकर हर जगह ही है,
सस्ती मिल जाती है। मॉडर्न में स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फेक करेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग, पायरेसी। पायरेसी भी अब खत्म सा ही हो गया काम। पहले सीडी वीडी पायरेट होके आया करती थी, अब पायरेसी का रोल कम हो गया है। अब कहाँ सीडी कौन देख रहा है अब सब नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हैं। तो ऑनलाइन पायरेसी वगैरह थोड़ी बहुत जो हो रही है, फिर भी उतना कोई कौन एफर्ट मारता है। सबको लगता है 1000 रुपये देते हैं साल के, अमेजोन प्राइम पे देख लेंगे सब कुछ, क्या ही जरूरत है डाउनलोड करने की कुछ। तो पायरेसी का मतलब इतना वो नहीं रह गया है जितना पहले था। चलिए, तो वी हैव कम, ये लिंकेजेस भी हमने देख लिया, ठीक है। अभी तक हमने आर्म फोर्सेस के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक पैराग्राफ, नॉट मोर देन दैट। मैंडेट क्या है किसका, और अगर कोई चैलेंज फेस करते हैं तो क्या, और किस एक्ट से बने हैं, बस एक एक पैराग्राफ, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर आर्म फोर्स पे आने की उम्मीद कम है, अगर आए तो फिर उसी को फैला फैला के लिख देना। हाँ, अदरवाइज नहीं आएगा, अनलाइकली है। थोड़ा सा आता है कि भाई अलग अलग बॉर्डर्स पे कौन कौन सी आर्म फोर्सेस लगी हैं, या जो इंटरनल फोर्सेस हैं, सीएपीएफ, सीआरपीएफ, ईडी, इसके बारे में बात बताइए, इसके बारे में करिए जो भी है, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। खाली सीएपीएफ पे क्वेश्चन आना अनलाइकली है, खाली सीआरपीएफ पे क्वेश्चन आना अनलाइकली है। क्यों? अकेले असम राइफल्स का नहीं आएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का आएगा ज्यादा। असम राइफल्स में क्या ही बनाओगे कि इट वाज स्टार्टेड बाय दिस गाय, इट हैज सो मेनी पीपल, ऐसा थोड़ी बनाओगे। एक्सपेक्टेड भी नहीं आपको पता हो। मैंडेट देखते हैं वो ज्यादा, एक जनरल आइडिया हो आपको, वो देखते हैं। दे आर नॉट लुकिंग फॉर एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू इन जनरल स्टडीज पेपर, उसके लिए ऑप्शनल है ना। तो एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए उन्हें, तो इतना स्पेसिफिक पूछना थोड़ा सा वो हो जाता है। साइंस एंड टेक वगैरह तो अलग चीज हो जाती है। सिक्योरिटी में एक एजेंसी क्या कर रही है, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब आते हैं थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी वाला पॉइंट। साइबर सिक्योरिटी क्या है भैया, डेटा वेटा आपको पता होना चाहिए। इन सब चीजों पे एक एक डेटा पॉइंट। क्वेश्चन अगर आ जाए कि भाई कैसे कम हुई इंसर्जेंसी, या सिचुएशन हैज इंप्रूव्ड विज़-विज़ इंसर्जेंसी, या सिचुएशन हैज इंप्रूव्ड दैट नक्सलिज्म हैज कम डाउन इन द पास्ट डेकेड बट स्टिल चैलेंजेस रिमेन, तो आपको दो डेटा पॉइंट कि भाई सन 2000 में क्या था और आज क्या है, या 90s में क्या था आज क्या है, ये दो डेटा पॉइंट होने चाहिए हमारे पास। टेररिस्ट एक्ट के या पिछले 2 सालों में कि नंबर कम हो गया है, कि 2000 इंस्टेंसेस वर देयर इन 2020 एज कंपेयर टू 600 दिस ईयर, ऐसा कुछ डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, एक आध डेटा पॉइंट आपको पता हो हर चीज पे। फिर आते हैं साइबर सिक्योरिटी में। साइबर सिक्योरिटी में यही कि भाई देयर हैज बीन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ साइबर अटैक्स इन द कंट्री फ्रॉम इतना नंबर इन 2020, इट हैज इंक्रीज टू दिस नंबर इन 2021। तो ये नंबर पता हो 2 साल के आपको कंपैरेटिव। फ्रॉम क्या करते हैं, वी आर रैंक सेकेंड इन डेटा ब्रीच इवेंट्स टुडे। किसका डेटा है, आईबीएम का डेटा है दैट इंडिया रैंक सेकेंड इन डेटा ब्रीच इवेंट्स इन द वर्ल्ड बाय आईबीएम। डेटा की वैल्यू नहीं है, हाँ हमारे यहाँ नहीं, डेटा की वैल्यू नहीं हमारे यहाँ। फिर 2021 का एक डेटा है, इंडिया वाज द 4th मोस्ट स्पैम्ड कंट्री। इंडिया वाज द हम तो अपना ही वो बढ़ाते रहते हैं, आपस में ही स्पैम करते रहते हैं, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज भेज के सबको। 4th मोस्ट भी कैसे हैं, नंबर 1 होना चाहिए हमें। ठीक है, तो भाई हमारे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या पढ़ना है आपको, कि सबसे पहले तो इंडियाज ससेप्टेबिलिटी टू साइबर सिक्योरिटी कैसे है। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पॉइंट तो होना चाहिए, तभी हम बात भी कर रहे हैं उसकी, कि भाई हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं या ससेप्टेबल ज्यादा होते जा रहे हैं हम, नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, मैसिव डिजिटल पुश है इंडिया का, गवर्नमेंट का ही, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस है, जनता को पता ही नहीं है, ओटीपी दे देते हैं, जमतारा हो जाता है ना। एंड लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मिसिंग है हमारे यहाँ, ये एडिक्वेट नहीं है,
लॉ नहीं है ना ठीक से, तो इस वजह से हम सुसेप्टेबल ज्यादा है, सिस्टम आउटडेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड है हमारा, ठीक है। सर्टिन वर्टिन थोड़ा बहुत कुछ कर पाता है वो कुछ, ह्यूमन रिसोर्स हाँ लिख सकते हैं आप, स्किल मिसिंग है, ह्यूमन रिसोर्स साइबर सिक्योरिटी से, वो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड वो कम है, आर्किटेक्चर साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर नहीं है हमारे पास। कहाँ पे थे हम, हाँ जी। सो इंडिया सबसे पहला पॉइंट आता है डेटा के बाद कि भाई साइबर थ्रेट से इंडिया की ससेप्टेबिलिटी कितनी है, तो अच्छी खासी है। ये 4-5 पॉइंट आपको हैंडआउट में भी मिल जाएंगे और आपको ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा तो मिले होंगे, ठीक है। हाँ इसके बाद आ जाते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं, अटैक्स, वो डेटा वेटा आपने डाल ही दिया, राइट। सो चैलेंजेस या इम्पैक्ट की बात कर लो, साइबर सिक्योरिटी के इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का इम्पैक्ट क्या है हमारे यहाँ। इम्पैक्ट क्या है अगर बात करें, पहले तो पर्सनल लेवल पे बात कर लेते हैं, फिर हम गवर्नमेंट लेवल पे बात कर लेंगे, राइट, फिर हम आपका फाइनेंशियल साइड पे बात कर लेंगे, राइट, हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेंगे, नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 4 आ जाएंगे आपके पास। तो इंडिविजुअल लेवल पे डेटा प्रोटेक्शन, राइट, स्पैमिंग, फिशिंग अटैक्स एंड ऑल दिस, प्रिवेसी डेटा प्रोटेक्शन वही है मैडम, डेटा प्रोटेक्शन इज प्रिवेसी ओनली। और किस चीज की प्रिवेसी चाहिए, डेटा कम फोटोज, ऐसे लिख लो चलो, ठीक है, डेटा ही होता है वो भी, सो डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है। सो पहला साइबर सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम है या थ्रेट है हमारे ऊपर, या चैलेंज है हमारे ऊपर, या इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, पर्सनल लेवल पे हमने देख लिया। हाँ वो सब एग्जाम्पल्स हैं, क्रिप्टो जैकिंग, ब्लू जैकिंग, वो सब एग्जाम्पल्स हैं, हाँ नॉर्मल एग्जाम्पल्स हैं वो। आप वो गवर्नमेंट उसमें भी डाल सकते हो, इंडिविजुअल भी डाल सकते हो कि भाई फिशिंग अटैक जो होता है, राइट, उससे आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाता है इंडिविजुअल लेवल पे, सो वो आप डाल सकते हैं इसमें, ये एज एन एग्जाम्पल्स हैं सब, ठीक है। पर्सनल लेवल पे ये हो गया। गवर्नमेंट लेवल पे क्या इशू है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फेल होता है, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से भी जो डेटा हैक हो जाता है, दैट बिकम्स अ बिग चैलेंज। पीएमओ का वेबसाइट का भी हैकिंग हो गया अब तो, ट्विटर प्रधानमंत्री नहीं इतना मत करो, राइट। सो पब्लिक सर्विस डिलीवरी हैम्पर हो जाती है गवर्नमेंट की साइड से। क्रिटिकल इंफ्रा हो गया। दूसरा क्या बोला था हमने, डेटा ब्रीच गवर्नमेंट साइड से या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जैसे वो जीएसटी का सारा डेटा बढ़ गया था, किसी को फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। फिर आपका और क्या, गवर्नमेंट की साइड से ये प्रॉब्लम है, राइट। देन फाइनेंस साइड पे या बिजनेस साइड पे आ जाओ, ठीक है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैम्पर हो जाता है, पोर्ट्स वोर्ट्स पे अटैक हो गए, ट्रेड सीक्रेट रिलीज हो जाते हैं या थेफ्ट हो जाता है, बैंकिंग पूरा, स्टॉक मार्केट पूरा, राइट, फाइनेंशियल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो गेट्स हैम्पर्ड। गवर्नमेंट साइड पे आप क्रिटिकल इंफ्रा में एग्जाम्पल डाल दीजिएगा अलग अलग, इलेक्ट्रिसिटी, दिस एंड दैट, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो फाइनेंशियल साइड पे या इंडस्ट्री साइड पे या बिजनेस साइड पे, इकोनॉमिक साइड पे, जो भी आप टर्म यूज करना चाहते हैं, यू कैन यूज दीज थिंग्स, ठीक है। याद नहीं है सर, हवा में चल रही है कहानी। इकोनॉमिक इंफ्रा हैम्पर हो जाता है, एग्जाम्पल पोर्ट वोर्ट पे जो रैंसमवेयर अटैक हुए, ठीक है। देन क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल हैकिंग, बैंक्स की, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, स्टॉक मार्केट का हैकिंग, ठीक है, ये हो जाता है। ट्रेड सीक्रेट्स थेफ्ट, आईपीआर ट्रेड सीक्रेट थेफ्ट, ये हो जाता है। तो इस टाइप की चीजें हैं। बताओ, क्वेश्चन डिस्कस करने आया था, टॉपिक पढ़ा के जा रहा हूँ मैं, हद हो गई है। हाँ चलो एक ही बात है, क्वेश्चन सारे ही कवर हो जाएंगे इसके थ्रू, ठीक है। तो नेशनल, फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा नेशनल सिक्योरिटी का, कि भाई सिक्योरिटी अपरेटस हैम्पर हो जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी वगैरह चैलेंज हो सकता है, इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरा क्रैश हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। न्यूक्लियर वॉर, हाँ थ्रेट टू, थ्रेट न्यूक्लियर, हाँ वो थ्रेट बोल सकते हो,
वो क्रिटिकल इंफ्रा में आ जाएगा सब वैसे आपका। ठीक है वो, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको पता हो दो चार रीसेंट अटैक्स के, वो जरूरी है लिखने के लिए, इसके बिना नहीं चलेगा काम। सो वो नोट डाउन कर लीजिए, रीसेंट अटैक, साइबर अटैक्स ऑन इंडिया, इस टाइप से कर लीजिएगा। 2019 में कुदानकुलम में ही हुआ था, मुंबई पावर आउटेज, रेड एको कैंपेन था वो, रेड एको। गोवा पे हुआ था, वाटर रिसोर्स पे फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम को अटैक कर दिया था। एकिंग रैंसमवेयर था वो, EKING, गोवा में हुआ था। गोवा के फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम को अटैक हैम्पर कर दिया था एकिंग। DRDO का भी हैक हुआ था शायद पीछे, उसका क्या नाम था? हाँ, और कौन करेगा, ठीक है। 2021 में रैट मैलवेयर आया था पाकिस्तान से, रैट RAT, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। पावर सेक्टर एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर अटैक्ड, रैट RAT, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। ट्रोजन पता है ना क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स, जो घुस के मारता है, छुप के अंदर आता है जो। ट्रोजन हॉर्स की है ही स्टोरी। भारत बायोटेक पे भी अटैक था, बहुत सारे थे, एम्स पे अटैक था, बहुत सारे थे। ठीक है जी, तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा ससेप्टिबिलिटी, हमने देखा थ्रेट इंडिया पे क्या है अलग से, हमने एग्जाम्पल्स देखे, फिर हम देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, राइट, एंड फाइनली और क्या करना है या चैलेंजेस क्या है उसको हैंडल करने में, एक ये भी आएगा, फिर फाइनली वे फॉरवर्ड। सो गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं? सर्टेन बनाए रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट। साइबर स्वच्छता भी कुछ था, साइबर सेल, साइबर स्वच्छता भी कुछ था। नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करके कुछ बनाया हुआ उन्होंने अथॉरिटी। हाँ जी, साइबर स्वच्छता केंद्र। क्या है? ऑम्बुड्समैन। ऑम्बुड्समैन क्या करेंगे? वो तो कहेंगे हो गया भाई, अब क्या कर सकते हैं। बट ऑम्बुड्समैन आर नॉट देयर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम साइबर अटैक्स। ऑम्बुड्समैन आर देयर कि कुछ हो चुका है, उसका ग्रीवेंस रिड्रेसल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ऑम्बुड्समैन का जॉब नहीं है साइबर अटैक को प्रिवेंट करना, ठीक है। हाँ जी, सारिका क्या कह रही हैं आप? PMG दिशा, ये क्या है? देखना भाई PMG दिशा क्या है। साइबर सुरक्षित भारत, साइबर सिक्योरिटी, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, ये कीवर्ड्स लिख लीजिए, देख लीजिएगा इन्हें। नेत्रा भी है, डेटा प्रोटेक्शन बिल भी आ जाएगा, दोबारा बोल रहा हूं मैं, आ जाएगा मतलब लिस्ट में आ जाएगा आपकी। साइबर सुरक्षित हैं जी, IT एक्ट 2000 वाला लिख लीजिए, बट लेटर स्टेज पे लिखिएगा, पहले इंपॉर्टेंट चीजें लिखिए। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 की है, 2013 में क्वेश्चन आ गया था उस पर। यही वो क्वेश्चन है जो मैं बिल्कुल रूम के बाहर पढ़ के गया था, सेंटर के बाहर कोई पढ़ रहा था, मैंने कहा मुझे भी दिखा दो एक बार क्या है ये भी कोई पॉलिसी है, और अंदर क्वेश्चन आ गया था उसी पे। कभी कभी हो जाता है, बट नॉट गुड इनफ। फायदा नहीं हुआ कुछ, ठीक है। सो सर्टेन, मैंने दोबारा एक बार क्विकली रिपीट कर रहा हूँ, सर्ट ये पढ़ना होगा आपको, एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आई एम जस्ट गिविंग यू द कीवर्ड्स क्योंकि क्विक क्लास है। सर्टेन, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, साइबर स्वच्छता केंद्र, एक मीटी का क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान भी है, मीटी, मीटी का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान है टू डील विद साइबर इंसिडेंट अफेक्टिंग क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ द कंट्री। साइबर सुरक्षित भारत है, एक मीटी का ही है ये भी। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है 2021 की।
नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है, मल्टी एजेंसी सेंटर्स हैं ये। और फिर वो 2013 वाला एक्ट जो अभी जो बोला वो बोल दिया मैंने। ये पीएमजी दिशा क्या है भाई? ये ये तो डेटा लिटरेसी का है, वो अलग हो गया, साइबर सिक्योरिटी से नहीं है। क्या है? ये दे देंगे हम आपको। इंटरनेशनल इनिशिएटिव है दो, यूएनजीए का रेजोल्यूशन है, ग्राउंड जीरो समिट एक है एशिया साइड से, और एक यूएनजीए का रेजोल्यूशन है। ढूंढ लीजिएगा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, हैंड आउट जब कल आएगा तो मिल जाएगा उसमें। बुडापेस्ट कन्वेंशन भी शायद है, साइन नहीं किया बट हमने, इंटरनेशनल आप एफर्ट बोल सकते हो, इंडिया ने कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट.in का mygov.in, साइबर क्राइम गवर्नमेंट, cybercrime.gov.in, वो इंफॉर्मेशन प्लेस होगा या उसमें रिपोर्टिंग का होगा कुछ। रिपोर्टिंग का है फाइनेंशियल, cybercrime.gov.in पे आप रिपोर्टिंग इंफ्रा बना सकते, रिपोर्टिंग का सेटअप बना रखा है। ये आप शायद एक क्वेश्चन भी आया था कहीं पे, किसी टेस्ट में था या कहीं पे था, कि एवरी सिंगल इंडिविजुअल और एंटिटी इज मैंडेटेड टू रिपोर्ट साइबर क्राइम्स, ठीक है, टू द गवर्नमेंट, कि छोटे से छोटा साइबर क्राइम भी हो, यू आर मैंडेटेड टू रिपोर्ट इट टू द गवर्नमेंट, क्योंकि वहीं से रास्ते खुल जाते हैं, तो वो पहले ही बंद कर दिए जाएं। ठीक है, हाँ जी। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है भैया, एनएसए के अंडर। ठीक है, सो राइट दीज पॉइंट्स डाउन, इनफ एंड मोर पॉइंट्स आर देयर, इतना कोई उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं। चैलेंजेस क्या हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं हैंडल? अगर हम हैंडल करने की बात करें, सबसे पहले तो केपेबिलिटी एसिमेट्री, मैंने शायद कभी पहले भी एक बार बात करी थी, कभी भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इशू होगा, सो द बिगेस्ट चैलेंज दैट एनी गवर्नमेंट फेसेस इज केपेबिलिटी एसिमेट्री। हमारे यहां सिर्फ एक सर्टेन लगा हुआ है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और साइबर अटैक करने वाले लाखों लोग हैं, सब अपनी अपनी अकल लगा के साइबर अटैक कर रहे हैं। सो जो डेवलपमेंट साइबर अटैक्स में हो जाता है, हम लोग सिर्फ कैचअप ही खेलते रहते हैं कि भैया ये साइबर, ये नया अटैक आ गया, अब इसको रोकने के तरीके निकालो, ये नया अटैक आ गया, इसको रोकने के तरीके निकालो। सो जो केपेबिलिटी एसिमेट्री है वो सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी गवर्नमेंट के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड टू हैंडल एनी काइंड ऑफ साइबर थ्रेट्स। वी आर ऑलवेज एंड वी आर ओनली प्लेइंग कैचअप इन दिस सिचुएशन, कि इसको बस करा दें किस तरह, भाई पूरा आता रहे। ठीक है, फिर अ लॉट ऑफ इट इनसाइडर थ्रेट्स ऑल्सो, कि अंदर ही बैठे हैं लोग प्रॉब्लम वो करने के लिए, राइट, विद इन द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिविजुअल्स विद इन द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइट ले लेते हैं चीजों को, पेन ड्राइव लगा दी बिना सोचे समझे। हाँ, सो गर्लफ्रेंड उसको बता देते हैं कि पेन ड्राइव में डेटा लाके दिखा देते कि तेरे को अच्छी फोटो दिखाऊंगा। हाँ, हनी ट्रैपिंग होगा, वो गर्लफ्रेंड नहीं, हाँ ठीक है, हनी ट्रैपिंग वो तो है खैर। ठीक है, सो वो अपना, इनसाइडर्स भी अपना ही एक्सेस यूज करके मिसयूज कर सकते हैं, बेसिकली थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं, या उनकी तरफ से एक बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड या लैक एथिकल एटीट्यूड ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। इट इज नॉट अनहर्ड ऑफ कि कोई भी अपना क्रिटिकल सिस्टम में जाके पेन ड्राइव लगा दिए, उसमें कोई भी आपका रैंसमवेयर था पता ही नहीं चला। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो, इनसाइडर थ्रेट्स आर ऑलवेज देयर। और क्या चैलेंज है? एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मेजर चैलेंज है, पुराने जमाने में चल रहे हैं हम। लैक ऑफ रिसोर्सेज, R&D, जनता नहीं है हमारे पास उतनी जितनी चाहिए, इस वजह से हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। पुअर साइबर हाइजीन, ओके, ये भी हो सकता है पॉइंट। लैक ऑफ अवेयरनेस, इसको डिवाइड कर लेना, मैंने थोड़ा रैंडम बोल दिया फॉर द फर्स्ट टाइम। लोगों के लेवल पे
गवर्नमेंट के लेवल पे, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा ऐसे, और इन गवर्नमेंट के लेवल में ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे भी आप बात कर सकते हैं। चलिए, इफ इन केस दे आस्क व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इज साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, क्या लिखोगे? सिक्योर इंपॉर्टेंट क्यों, किसी कंट्री के लिए साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? वॉर तो चलो हो गया, जो थ्रेट्स है उनको सही करने के लिए। इसको बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं भाई। सोशल गवर्नमेंट की साइड पे देख लो पहले तो, कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंश्योर करने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी चाहिए, नंबर वन। गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए इंपॉर्टेंस है सबसे पहले, ये गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक में क्या लिखेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ये इकोनॉमिक में ये सारे पॉइंट डाल सकते हैं आप। क्यों बचाना, ये सोच नहीं पाएंगे वहां ना बैठ के, इसलिए एक बार थोड़ा सा दिमाग से निकल जाएगा, एक बार तो हो जाएगा, सोच पाओगे फिर अगली बार, ठीक है। फिर नेशनल सिक्योरिटी, जो हम बोल ही रहे हैं कि फिफ्थ डोमेन है वॉरफेयर का, जो भी है ना। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी मिलती है इससे, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है हमारी कि कोई बचा लेगा। ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटी, ये सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है, ठीक है। और फिर फाइनली सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना दो, एक सिटीजन एम्पावरमेंट हो जाता है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। अभी डर लगता है आधार, अब तो डर भी नहीं लगता आधार डेटा देते हुए कि वैसे ही दे रखा है, किसी को दे भी देंगे तो क्या ही बदल जाएगा, सब तो है ही लोगों के पास कि ले ले भाई। सो साइबर सिक्योरिटी ना होने से भी ट्रस्ट बढ़ता है कि अब क्या ही बचा है अब कर लो जो करना है, ठीक है जी। सो दिस इज द होल पॉइंट। अब इसी के करस्पॉन्डिंग आप बहुत आसानी से वे फॉरवर्ड बना पाएंगे, है ना, कि भाई कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, अवेयरनेस बढ़ानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करना है, बहुत आसानी से बन जाएगा ये सब। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में एयर गैपिंग कर दीजिए, देयर इज अ टर्म एयर गैपिंग दैट यू कैन ऑलवेज यूज हियर। एयर गैपिंग की सिस्टम से ही कनेक्ट मत करिए, जो क्रिटिकल इंफ्रा है इंटरनेट से कनेक्ट मत करिए, अलग रखिए। सो साइबर सिक्योरिटी में एयर गैपिंग कैन ऑलवेज बी यूज्ड। भारत ओएस इतना हैक होगा ना वो भारत जो है, ठीक है अभी, बट हमारे वैसे बनाते अच्छा है, पूरा जोर लगा देते हैं तो बनाते अच्छा है, ठीक है। नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है हमने एंड्रॉयड के बेस पे, भारत ओएस करके, ठीक है। सो दैट, और अभी हम लोग अपना, हम सब ओपन वो सोर्स यूज करते हैं, फिर कहते हैं हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो जाता है। कोई भी पेड सर्विस यूज नहीं करती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमएस ऑफिस यूज नहीं करती, ओपन ऑफिस यूज करती है। हाँ, कितनी पुरानी चल रही है वो, यस। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा सा इंडिजिनाइजेशन भी कर सकते हैं हम चीज़ों का, टूल्स का, टेक्नोलॉजी का, दैट विल ऑल्सो हेल्प, ठीक है। जो ये हम इनसाइडर थ्रेट की बात कर रहे हैं, वहां पे हम बैकग्राउंड चेक्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं इनसाइडर थ्रेट्स को लेके, ठीक है। टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ा सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में, डेटा लोकलाइजेशन कर सकते हैं, कर ही रहे हैं वो तो। डेटा लोकलाइजेशन और खतरनाक है वैसे हमारे यहाँ, लोकल चोरी जल्दी हो जाए पता चला बाहर फिर भी रोक ले कोई लोकल आ गया, यहाँ रखा है जी, यहाँ से तो ले जाओ, चपरासी को 100 रुपये दे के वो अंदर जाके पेन ड्राइव ला के सब डेटा ले आए बाहर, क्या करोगे उसमें फिर तुम, ठीक है। दैट एक प्रॉब्लम थोड़ी है हमारे यहाँ, चैंपियन भी तो बहुत है। चलो जी फटाफट हो गया खत्म, ये सब खत्म है। अब क्या ही बचा है, बस ये बचा है बॉर्डर और मैनेजमेंट, मैरीटाइम, एंड ऑफ स्टोरी। समुद्र सोच लो, सही बात है, और पहाड़ सोच लो, बॉर्डर हो गया।
मैरीटाइम में क्या चैलेंज, मैरीटाइम क्या है, मैरीटाइम में क्या है, मैरीटाइम इंडिया विजन है पहले तो 2030 पता होना चाहिए आपको। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, 20 लाख जॉब क्रिएट करेंगे, पोर्ट वोर्ट बनाएंगे। इससे देखो जहां भी हमेशा आपकी इसका सिक्योरिटी से क्या लेना देना है, वेर एवर डेवलपमेंट हैपेंस दैट इज ऑल्सो एन एंटीडोट फॉर सिक्योरिटी थ्रेट्स नंबर 1। और क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगती है तो डायरेक्ट अटैक होना मुश्किल हो जाता है ना, खाली एरिया से आना, इन्फिल्ट्रेशन आसान है। अब इन्फिल्ट्रेटर्स एक बार आ गए थे, उसके बाद नहीं आए वो अलग बात है, नहीं तो बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया पे नहीं आएंगे उतर के कि चलो आ गए हम, एक बार आ गए थे वो अलग बात, ठीक है, बट वैसे ठीक है। सो जहां भी डेवलपमेंट होता है वहां पे दैट बिकम्स अ एंटीडोट फॉर सिक्योरिटी थ्रेट्स। सो इसलिए मैरीटाइम इंडिया विजन इज स्पॉट ऑन देयर इन दैट केस। बिल्कुल है, एक लड़की आई है, क्या नाम है उसका, सीमा, सीमा पार करके सीमा आ गई, पूरा टाइम पास चल रहा है, वो अच्छा खासा जी रहे थे, आधार वाधार भी बनवा चुके थे, बेचारे टमाटर महंगे हो गए, मीडिया को कुछ और मिला नहीं, मीडिया वहां पहुंच गई, जिसने आधार बनवाया उसको भी जेल में डाल दिया बेचारे को। हाँ, और पबजी खेलते हुए मिले हैं बताओ, मेरे घर में भी ये चलता रहता है आजकल, मैं जाता हूँ तो यही दिख रहा होता है कि पबजी खेलते हुए प्यार हो गया। तो मीडिया वाले पूछे पबजी तो बहुत मार धाड़ का गेम है, मार धाड़ में प्यार कैसे हो गया आपको, ये तो मीडिया है हमारा यार, मतलब है ना। एनी चलिए, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं, अगर बॉर्डर सिक्योरिटी तो आप आराम से वैसे भी देख ही लेंगे, देख तो मैरीटाइम भी लोगे ही वैसे। बॉर्डर सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है टू अंडरस्टैंड कि आप कंट्री बाय कंट्री देखें कि पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या, अलग अलग देखना जरूरी है कि पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या इशू है, नेपाल बॉर्डर पे क्या इशू है, चाइना बॉर्डर पे क्या इशू है, म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर पे क्या इशू है, ठीक है, तो ये देखना है। हाँ भूटान भी, अपने भूटान वैसे आजकल थोड़ा पराया होता जा रहा है ना, इसलिए हीरो बन रहा है भूटान, तो वो वाली बात है। तो बॉर्डर तो आप वो एक एक करके देख लीजिए कि भाई इश्यूज क्या है, लिख लो कहीं साइड में क्या क्या देखना है बॉर्डर रिलेटेड, हर एक कंट्री का इंडिविजुअल 2-2 3-3 लाइन में इश्यूज क्या है उन बॉर्डर एरिया में, ठीक है, गवर्नमेंट डिप्लॉयमेंट क्या है या फोर्सेस डिप्लॉयमेंट क्या है, चैलेंजेस क्या है, इश्यूज और चैलेंजेस तो अलग अलग बात कर रहा हूं मैं। इश्यूज में क्या लिखने वाले हैं हम, किस टाइप का थ्रेट है उधर से, ठीक है, कहीं से लोग आ रहे हैं, कहीं से ड्रग्स आ रहे हैं, कहीं से डंगर आ रहे हैं, कहीं से बम आ रहे हैं, ठीक है, कैटल कैटल ट्रेडिंग वगैरह, वो कैटल ट्रैफिकिंग वगैरह सब कुछ आपको देखना है ना, तो इश्यूज वो हैं। देन गवर्नमेंट अपरेटस क्या है वहां पे, कौन सी एजेंसी लगी हुई है, क्या सेटअप है, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, कहाँ फेंसिंग कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, राइट। चैलेंजेस क्या है मैनेजमेंट के, उन एरियाज के बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या है, अपरेटस अलग बात कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह हैं कि भाई बॉर्डर हार्ट ये सब वो सब, विलेज बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम, बॉर्डर विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या है, बीआरओ, रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब वो, एंड फाइनली वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक है, चलिए। सो स्टेट ये बॉर्डर एरिया का, बॉर्डर मैनेजमेंट का यही सारा गेम रहता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है, राइट। अभी एक बार क्वेश्चन क्विकली पढ़ दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस के आंसर अब आप कर पाएंगे मोस्टली। फाइनली आ जाता है आपका मैरीटाइम। मैरीटाइम में क्या है भैया, पहले तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी कि क्यों करनी है, सबसे पहले तो उसमें भी आप पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप 3 बना लीजिए। इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा, बॉर्डर अपने मैरीटाइम उस पर पोर्ट्स हैं, ट्रेड होता है, राइट, पूरा एक्सपोर्ट उस पर चलता है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए चाहिए, ये तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है,
इकोनॉमिक जोन्स को, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सब आपका इकोनॉमिक में आ जाएगा। पोर्ट्स को, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को, अपने फॉरेन ट्रेड को, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को, ये 4 पॉइंट आ जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो ये हो गया आपका पूरा पूरा इकोनॉमिक एंगल। ठीक है। हाँ, फिशरी सेक्टर भी डाल सकते हो आप उसमें, मछुआरों को बचाना भी है। बिल्कुल बिल्कुल डाल दीजिए, फिशरी सेक्टर भी हमारा इंपॉर्टेंट है, डाल सकते हैं उसको भी। दैट विल कम इन सिक्योरिटी मैडम। देन ये अभी इकोनॉमिक बनाया है हमने, अब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी या बॉर्डर मैनेजमेंट, जो भी करना चाहते हैं आप, लिखना चाहते हैं। हाई सीज में क्या, सब कुछ वो सिक्योरिटी में आ जाएगा ना, पायरेसी, पायरेट्स वगैरह, पायरेसी वगैरह सब सिक्योरिटी में आ जाएगा। ठीक है। ट्रैफिकिंग सिक्योरिटी मैडम, सब सिक्योरिटी का पॉइंट है ये। स्मगलिंग, टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेरर अटैक्स, वॉर वूर तो कुछ नहीं हो रहा अभी, बट जनरली सिक्योरिटी रखनी है हमें। ठीक है। ठीक है। ये हो जाते हैं आपके सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जो भी आपको सब कुछ लिखना है। राइट, लिख रही हैं आप। हाँ, इसके बाद आपका आ जाता है क्या, ग्लोबल, वो हम जियोपॉलिटिकल डालेंगे। थर्ड आ जाएगा जियोपॉलिटिकल। तो हमने इकोनॉमिक देखा इसमें, हमने इसमें सिक्योरिटी देखा, और फिर जियोपॉलिटिकल देखा। सिक्योर, ठीक है। जियोपॉलिटिकल में ये जो आप कह रहे हैं रीजनल कोऑपरेशन एंड डिप्लोमेसी, कि भाई वो करने की जरूरत है। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए भी हमें चाहिए मैरीटाइम सिक्योरिटी, कि चाइना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है श्रीलंका वगैरह को, हम अपना इन्फ्लुएंस बना के रखना चाहते हैं। ठीक है। एट द सेम टाइम आजकल के उसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वगैरह भी बहुत प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ऑपरेशन समुंदर, समुद्र सेतु, ये सब, वो सब जो इधर उधर भेजा हमने, मालदीव्स में, मॉरिशस में, तो हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए भी लाइंस को क्लियर रखना चाहते हैं। ये जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आ जाएगा सारा। ठीक है, बन गए आपके पॉइंट्स। इसमें एक एक दो दो लाइन बस आपको लिखनी है एग्जाम्पल्स के साथ। हैंडआउट में आ जाएगा वैसे, बट अपने आप ढूंढ लेंगे तो याद भी ज़्यादा रहेगा। हैंडआउट इज जस्ट अ सेकेंडरी थिंग, उस पर रिलाई नहीं करना है कि वेट कर रहे हैं कि सर भेजेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है। सर ने भेजा था शेड्यूल पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ना था, और इंटरनल सिक्योरिटी क्लासेस करवा चुके थे, डिजास्टर मैनेजमेंट की भी। कौन से, हाँ जी, खुद से पढ़ लीजिए नोट से, जो आपको डेटा वेटा पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाए वो ऐड कर लीजिए। पॉइंट्स तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि पॉइंट्स ऑलरेडी हम बिल्ड कर सकते हैं, हमें डेटा चाहिए उन पॉइंट्स के अराउंड। ठीक है, दैट वे। चलिए, तो ये तो है इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी का। राइट। मैरीटाइम सिक्योरिटी में फिर चैलेंजेस क्या है? हम्म एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है, बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, 7,500 किलोमीटर की, तो पूरी कोस्ट लाइन को ट्रैक करके रखना इम्पॉसिबल है। ठीक है। सबसे पहला चैलेंज तो साइज, वही स्ट्रक्चर में सोचो ना, सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि भैया इतना बड़ा है कि हम कर ही नहीं पाते, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। ठीक है। दूसरा चैलेंज ये है कि इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन में भी कभी कभी इशू हो जाता है, कि महाराष्ट्र और कर्नाटक लड़ रहे हैं अपने उस पे, उधर से पाकिस्तानी आ गए बीच में से। नेशनल होता है, बट वो ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है स्टेट भी ना अपनी तरफ से, पूरा सब करता है प्रोवाइड, मजबूर करना पड़ता है। ठीक है। तो इंटर स्टेट, स्टेट सेंटर, जो भी कोऑर्डिनेशन आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। फिर एक जनरल कोऑर्डिनेशन वाला तो है ही पॉइंट, कि भैया सिक्योरिटी फोर्सेस कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती। ठीक है। तो बड़ा है, फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आउटडेटेड ही रहता है फॉर मोस्ट पार्ट। अच्छा, एक्सपोर्ट वाले पॉइंट में, ट्रेड वाले पॉइंट में जो सिग्निफिकेंस है वहां पे,
टर्म लिख लेना, प्रोटेक्टिंग द शिपिंग लाइंस। हाँ, यस, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल एज शिपिंग लाइंस। हाँ जी, मैरीटाइम सिक्योरिटी में कौन से नेचुरल डिजास्टर हैं फ्रीक्वेंटली अकरिंग? साइक्लोन्स लिख सकते हैं आप सर, लिख सकते हैं कि थ्रेट टू इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू फ्रीक्वेंटली अकरिंग नेचुरल डिजास्टर्स, सुनामी, साइक्लोन्स एटसेट्रा। वहां तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, वहीं जाके अटैक करके चले जाएंगे अपना, वहां है ही कौन। अंडमान तो बना रहे हैं वैसे, बट वहां है ही कौन, लक्षद्वीप में जाके भी नहीं लगेगा यहाँ गलत आ गए। ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाए, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अंडमान में हम बना ही रहे हैं सेटअप, उस पर झगड़ा चल ही रहा है अभी। ठीक है, इसके बाद आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी में और क्या चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ? मेनली यही है, साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स। मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत डिपेंड करती है साइबर सिक्योरिटी। ब्लू नेवी क्यों नहीं है, वाइट नेवी है हमारी? नहीं, वो चाहिए ही नहीं हमें, नहीं चाहिए हमें, वो यूएस वाले बेकार हैं। हमें अपना बचाना है भैया, यूएस को वर्ल्ड पे इन्फ्लुएंस डालना है, इसलिए ब्लू नेवी चाहिए। हमारी मम्मी फोन कर देती है 3 महीने में, बेटा कहाँ रह गया, 4 साल में कौन जाएगा हिंदुस्तान में? नहीं होता ऐसा, छोड़ दो, फालतू की बात मत करो, ब्लू नेवी नहीं है हमारी। ठीक है, सिंपल सिंपल रखो, मस्त रहो, काम का परेशान हो रहे हो। हाँ जी, सो ये चैलेंजेस हैं प्राइमरली। आप ये भी बोल सकते हो कि वो रीजनल थ्रेट्स हैं, राइट? सोमालिया वमालिया के जो पायरेसी के थ्रेट्स हैं एंड ऑल दैट, एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो जाती है उसकी वजह से। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी हमारा इसमें कौन सा है? श्रीलंका, वो तो फिशिंग विशिंग से रिलेटेड है, नेशनल सिक्योरिटी का टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है वो, मैरीटाइम सिक्योरिटी का सच नहीं है वो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम पर करता है। ठीक है, वो इकोनॉमिक में उसमें लिख सकते हो आप। हाँ जी, पॉलिसी लैक्यूना भी है, ओके लिख लीजिए सर, पॉलिसी लैक्यूना भी है, नो एंटी पायरेसी लॉ था, अब तो आ गया है, अभी अभी आया है रिसेंटली, तो अभी आया है, तो अभी पता नहीं वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा होगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा रीजनल मिलिट्री प्रेजेंस भी लिख सकते हैं आप, कि इधर उधर के लोग भी हमारे यहाँ स्टेशन है ना, चाइना भी स्टेशन है, दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ थ्रेट। एक्स्ट्रा रीजनल मिलिट्री प्रेजेंस, कि चाइना ने जिबोती में बेस बना लिया है, मलेशिया में बना लिया है, ग्वादर में बना लिया है, हम्बन टोटा भी है। ठीक है, सो एक्स्ट्रा रीजनल मिलिट्री प्रेजेंस इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ चैलेंज फॉर अस। ये पॉइंट वहां याद नहीं आता शायद। ठीक है, तो ये हो गए आपके चैलेंजेस। सरकार ने क्या स्टेप्स उठाए हैं? बहुत सारे उठाए हैं, पढ़ लेना। ठीक है, हाँ बहुत सारे हैं, मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल है, सागर है, प्रोजेक्ट मौसम है, नेवल सिंपोजियम्स हैं, नेवल एक्सरसाइजेज हैं ओशंस में। डायमंड नेकलेस तो हमारा बस एक सपना है, अभी कुछ ऑन पेपर नहीं है वो मैडम, वो नहीं लिख सकते। इट इज जस्ट एन आइडिया कि हम, दिस इज अ, मतलब बोलते नहीं है ना दैट दिस इज आवर स्ट्रैटेजी, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी कि हम डायमंड नेकलेस कुछ बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बायलेटर वो सागर में आप लिख सकते हैं, सागर में लिखेंगे आप, बायलेटर रिलेशन अच्छे कर रहे हैं हम। ठीक है, मैरीटाइम बेसिस हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ बनाया हमने अभी? मॉरिशस में, ओमान में तो बनाया ही है, और इधर सेशल्स या कहीं पे कुछ बना रहे हैं ना। श्रीलंका है तो पैसे देके वो उसको बाहर निकालने की बात हो रही है, अडानी बना रहा है कोलंबो में। वो मलाका स्ट्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सी लाइंस को प्रोटेक्ट, वो शिपिंग लाइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए है। यस यस यस, ठीक है दोस्तों, तो बस यही है। और फिर फाइनली आपका वे फॉरवर्ड आ जाएगा, कि वे फॉरवर्ड क्या है। कि भाई यूएन के लॉस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ठीक से, ये सिंपल वाले वे फॉरवर्ड जो होते हैं।
मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। स्टेट्स के साथ बना के रखना विल नॉट बी अ वे फॉरवर्ड, वो तो स्टेट तो अपने ही वो है। हाँ, बायलेटरल रिलेशंस की बात कर सकते हैं कि बेटर डिप्लोमेसी का एक पॉइंट हमेशा रहता है कि बायलेटरल रिलेशंस इंप्रूव करेंगे तो चलेगा। कोई आ जाएगा, एक बार आप पढ़ के चले जाएंगे तो एक ही बार पढ़ने का है, इसीलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं क्विकली, ताकि आप ये एक बार पढ़ के चले जाएं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करना, दैट विल आल्सो हेल्प। कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, टेक्निकल सर्वेलेंस बढ़ा लीजिए, इंटेलिजेंसी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव कर लीजिए, एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर लीजिए, एंड फिशिंग एंड कोस्टल कम्युनिटीज़ को इंटीग्रेट कर लीजिए। वही पीपल बिकमिंग द आयनियर। रशिया में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। रशिया में लोकल कम्युनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट करती है गवर्नमेंट से, वहाँ की लोकल, दे वहाँ कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाहर से आके अटैक कर जाए। देयर इज अ वेरी गुड नॉवेल जिसका नाम है एटॉमिक बाजार। ठीक है, उसमें सब दे रखा था कि रशिया में कैसे न्यूक्लियर स्टॉक पाइल ऐसे ओपन में पड़े थे, राइट इन द मिडल ऑफ रशिया। कुछ गांव में कोई सिक्योरिटी नहीं है, ओपन में, एज इन कोई सड़क पे नहीं पड़े हैं, मतलब गोडाउन में पड़े हैं जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। बट वहाँ का लोकल अरेंजमेंट इतना स्ट्रांग है, या लोकल जनता इतना वो है कनेक्टेड, कि आप निकाल के ले जा ही नहीं सकते, कि कोई निकाल के ले जाए तो कोई ना कोई खबर पहुंचा ही देगा, इसलिए वहाँ सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है। जहाँ भी ले जाना चाहते हैं, साइबेरिया वाइबेरिया से कहीं जाना चाह रहे हो निकाल के, बट कोई वहाँ चोरी नहीं कर सकता। सो दैट हैज टू हैपन, द कम्युनिटी थिंग हैज टू हैपन। सो इंटीग्रेटिंग फिशिंग एंड कोस्टल कम्युनिटीज विल ऑल्सो बिकम एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ भैया, हाँ बहुत बहुत कूड़ा हो रहा है, ले जाओ। वो ले जाएगा, मैं जगह घेर लूंगा। वहाँ ये भी तो है हमारे यहाँ कि बढ़ के जगह घेर लेंगे हम, ले जाओ तुम। चलो जी, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हमने देखा था, मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेप्स, वही गवर्नमेंट्स मेजर्स वगैरह आपको देखने, मैंने आपको चार जो चीज़ें लिखवाई हैं वो आपको प्रिपेयर करके रखने हैं बहुत आसानी से। क्वेश्चंस अगर देखें तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू कंट्रीज इकोनॉमिक सोवरेनिटी। हमने वो पॉइंट लिखे हुए, इकोनॉमिक सोवरेनिटी कैसे हैम्पर हो रही है, इकोनॉमिक पॉइंट जो लिखे हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया मनी लॉन्ड्रिंग बचाने का, हमने 3 पॉइंट 3 एरिया बनाई रखे हैं, सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, एंड व्हाट स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू कंट्रोल दिस मेनेस, ये आप देखेंगे गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट के स्टेप्स जो ऑर्गेनाइज क्राइम में आपको चारों देखने। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द पोटेंशियल थ्रेट ऑफ साइबर अटैक एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट इट। इंडिया में क्या हमने बात ही करी है, थ्रेट्स क्या है पोटेंशियल, ठीक है, और गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है वो आपको बना के रखना है, गवर्नमेंट स्टेप्स में हमने जो बात करी है। ठीक है, फिर है एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म, इट्स कॉजेज, लिंकेजेस एंड ऑब्नॉक्शियस नेक्सस। तो लिंकेजेस विद ऑर्गेनाइज क्राइम बनाना है आपको, कॉजेज आपको बता देने हैं, टेररिज्म के कॉजेज क्या हैं, वो हिस्टोरिकल पॉलिटिकल जो हमने देखे, राइट। एंड कॉम्प्लेक्सिटी और इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म कैसे एनालाइज करोगे आप, एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आप नंबर्स में बता पाओगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हैं, इतने टेररिस्ट अटैक हुए हैं, या इतने लोग का लाइफ का लॉस हुआ है, एंड ऑल दैट इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आपस में इंटरलिंक्ड हैं चीज़ें, लोकल सपोर्ट होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम से लिंकेजेस हैं, ठीक है, एंड डिफिकल्ट टू ट्रेस है, स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर्स का सपोर्ट है, इस वजह से कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। OGWs हैं, वही स्टेट नॉन स्टेट में आ जाएगा सब कुछ। करना चाहिए आइडियली, अच्छा क्वेश्चंस खोल लेते हैं, आइडियली करना चाहिए। ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला हम देख ही चुके हैं, हाँ छोड़ दिया कोई, अभी देख लेते हैं, आ जाएंगे वापस, आ जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं हम। एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म, इसके बारे में आप एक पैराग्राफ लिखेंगे इनिशियली इंट्रोडक्शन में, 250 वर्ड्स का है, तो आप, अच्छा इस 250 वर्ड्स का है तो ज़्यादा लिखना होगा, तो इंटेंसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आप बात कर लीजिए। थोड़ा सा टेररिज्म का इंट्रोडक्शन देते हुए, इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे, व्हाट इज टेररिज्म, यू कैन डिफाइन दैट ऑल्सो,
यू कैन गिव रिसेंट दिस थिंग ऑल्सो, बट हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। रिसेंट कोई डेटा एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, ठीक है। एंड कॉन्टेक्चुअल की कॉन्टेक्स्ट बात कर सकते हैं कि कैसे टेररिज्म फैला हुआ है इंडिया में, कब से 1948 से लेके एंड ऑल दैट, वो सब बातें जो करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। तो कॉम्प्लेक्सिटी आपने आपस में इंटरकनेक्टेड लिंकेजेस दिखाएंगे कि सोसाइटी का सपोर्ट, ये लोकल सपोर्ट मिलता है, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, मनी लॉन्ड्रिंग सॉरी ऑर्गेनाइज क्राइम से कनेक्शंस हैं, ठीक है। स्टेट नॉन स्टेट एक्टर का रोल हो जाता है और OGW का भी रोल हो जाता है, इस वजह से कॉम्प्लेक्स है इसको मैनेज करना, ठीक है। देन कम्स द इंटेंसिटी पार्ट, यू गिव द डेटा कि इतना से इतना बढ़ गया या ऐसा ऐसा हो गया, तो ये इंटेंसिटी कंपोनेंट आ जाएगा। कॉजेज हमने पूरा लिस्ट कर ही लिया है। लिंकेजेस विद ऑर्गेनाइज क्राइम आपको बताना है, नेक्सस भी वही है, लिंकेजेस ऑब्नॉक्शियस नेक्सस, उसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी ले आइए कि कैसे सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो फ्यूल द टेररिस्ट एक्टिविटीज, ठीक है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। कौन है वो कश्मीर का? कश्मीर का कौन है यार वो? हाँ दैट गाय यासिन मलिक एंड ऑल, है ना। हाँ सो दोस थिंग्स, ठीक है। हुर्रियत वाले भी है ना शायद, तो वही तो बोल रहे हैं। तो हुर्रियत भी तो एक सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल पार्टी तो है, और क्या है वो, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, ठीक है। सो उसको लिखते हुए आप ये ऑब्नॉक्शियस लिंकेज दिखा देंगे, नेक्सस एंड ऑल। देन मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू एरिडिकेट द मेनेस, आपके पास स्टेप्स हैं, वो आप फटाफट लिख देंगे। सिंपल सोच के चलोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। जहां कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करोगे वहां कॉम्प्लिकेट होने की कोई लिमिट नहीं है। चलिए जी, नक्सलिज्म इज अ सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू मैनिफेस्टिंग एज अ वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। हमने तीनों एंगल देखे थे, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द इमर्जिंग इशूज एंड सजेस्ट मल्टी-लेयर्ड स्ट्रैटेजी टू टैकल द मेनेस। मल्टी-लेयर्ड में वही आ जाएगा, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी हो, कोर्सिव स्ट्रैटेजी हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्ट्रैटेजी हो, ये मल्टीपल स्ट्रैटेजी मल्टी-लेयर्ड स्ट्रैटेजी होती है। हमने वो उसी तरह से देखा है, चार हमने लेयर्स देखी हैं, चारों लेयर्स आप इसमें दिखा देंगे, मल्टी-लेयर्ड स्ट्रैटेजी हो जाएगी, वो खत्म हो गया। इट इज दैट सिंपल। जी मैडम। बहुत ज्यादा क्या है? नहीं नहीं, हिडन कुछ नहीं मैडम, सब ओपन ओपन है इसमें, नथिंग हिडन, ठीक है। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन में हिडन वैसे क्वेश्चन छोड़ते वो, राइट। तो सभी कुछ है इसमें, इजी है, हो जाएगा। किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? मानसी, नहीं दिक्कत नहीं या इजी नहीं है? ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनालाइज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स अलोंग म्यांमार बांग्लादेश पाकिस्तान बॉर्डर। जो मैंने बोला, बॉर्डर के लिए हम हर एक बॉर्डर का इंडिविजुअल देखेंगे, जरूरी है वो, ठीक है, क्योंकि वो पूछते ही हैं अक्सर ऐसा, राइट। ऑल्सो डिस्कस द रोल प्लेड बाय वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, कि हर एक बॉर्डर पे कौन सी सिक्योरिटी फोर्स लगी है वो भी हमें देखना जरूरी है। तो ये बॉर्डर का बिल्कुल क्लियरली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, राइट। छोटा छोटा ही एक पेज पे ही आ जाएंगे, 5 बॉर्डर हैं, 4 क्वार्टर 5 क्वार्टर में बना लो, एक पेज पे आ जाएंगे, उसका जरूरत ही नहीं है। एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोज्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। बहुत आराम से बता पाएंगे। स्टेट एक्टर्स की बात करें, 3 अलग अलग बात कर लें, पाकिस्तान का एक, चाइना का एक, बांग्लादेश का एक। तो मल्टी डायमेंशन चैलेंज पोज्ड बाय स्टेट एक्टर्स आ गया। पाकिस्तान का फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहा है, जनता प्रोवाइड कर रहा है टेररिज्म को लेके। चाइना के लिए भी ऐसे ही कि भाई बॉर्डर पे भी स्किमरिश होती रहती है, उसके साथ आप ये LWE को भी प्रोवाइड कर रहे हो, एट द सेम टाइम इंसर्जेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट को भी प्रोवाइड कर रहे हो चीजें, ठीक है। इंसर्जेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी दे देते हैं वो, है ना। बांग्लादेश बॉर्डर पे आपका इलीगल माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, और अपना कैटल ट्रैफिकिंग वगैरह का प्रॉब्लम है, और आपका क्या बोलते हैं करेंसी ट्रैफिकिंग का भी प्रॉब्लम हो जाता है, करेंसी स्मगलिंग का भी प्रॉब्लम है। नेपाल पूछा है क्या? नहीं, 3 बता दो, बहुत है, 250 वर्ड है ना, 2-2 पॉइंट आप 3 में बता दोगे, 6 पॉइंट ही हो गए आपके। पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी आपको लग रहा है बताना चाहते हो आप अलग से बता दो। नेपाल कोई स्टेट एक्टर नहीं है रे, वो अपना नहीं संभाल पा रहा। स्टेट एक्टर कंट्री स्पेसिफिक ही होता है ना मैडम। जनरल पॉइंट क्या बनाओगे? कंट्री का नाम लिख के बनाओ, तो तभी 5-6 पॉइंट बन पाएंगे, नहीं तो जनरल पॉइंट तो 3 ही है ना। आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है, फंड एंड वेपन प्रोवाइड करते हैं, और आपका पोरस बॉर्डर्स की वजह से वो इलीगल माइग्रेशन वगैरह है, स्मगलिंग प्रोवाइड वो करते हैं, तो 3 ही बनेंगे।
इंडिविजुअल 2-3 नाम लिख दोगे एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स का तो वो आसान हो जाता है, थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ती दिखती है कि अच्छा इन्हें पता भी है स्टेट एक्टर्स है कौन से, और आप स्पेसिफिक एरियाज बता रहे हो तो इट विल बी मोर इफेक्टिव। फिर नॉन स्टेट एक्टर्स की बात कर लें, उसमें सब आ जाएंगे, आपके ऑर्गेनाइज क्राइम वाले भी आ जाएंगे, उसमें आपके एनजीओज भी आ जाएंगे, उसमें आपके टेररिस्ट ग्रुप्स भी आ जाएंगे। तो वो कैसे थ्रेट वो कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वाले लोग भी आ जाएंगे, ऑर्गेनाइज क्राइम के सभी आ जाते हैं। तो उसमें 3-4 का आप एड्रेस कर दीजिए नॉन स्टेट एक्टर्स का 2-2 पॉइंट। ठीक है, तो वो किस टाइप के थ्रेट प्रोवाइड वो कर रहे हैं, हमने सारे थ्रेट अभी डिस्कस कर ही लिए। तो 2-2 पॉइंट लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। खत्म हो गया क्वेश्चन। एंड मेजर्स टू बी रिक्वायर्ड, मेजर्स रिक्वायर्ड मैंने आपको बोले ऑर्गेनाइज क्राइम के मेजर्स आप अभी नोट करके जाएंगे, टेररिज्म वगैरह के हमने कर लिए। ठीक है, तो इसमें कैसे डिवाइड करोगे, 250 वर्ड है, 6 पॉइंट फर्स्ट में आप बहुत आराम से बना सकते हो, एक्सटर्नल सेक्टर वाले एक्सटर्नल स्टेट वालों के 2-2 पॉइंट बना लीजिए, या 4 भी बना लो चलेगा, कोई इशू नहीं है। फिर आपका नॉन स्टेट एक्टर्स का भी क्लब करके आप 4-5 पॉइंट बनाना चाहते हैं तो बना लें, इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं 2-2 पॉइंट डाल दीजिए, छोटे 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 छोटे। एंड फाइनली मेजर्स में 4 पॉइंट डालिए, कंक्लूड करिए। ठीक है, कंक्लूड में इंपॉर्टेंस दिखा सकते हैं कि भाई सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, राइट। जैसे हमने एक वो पॉइंट बनाया कि भाई इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो साइबर सिक्योरिटी में लिखे हुए हैं वो आप पॉइंट बना सकते हो कि गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेटर हो सकती है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबल रहता है, सोसाइटल लेवल पे ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी रहती है। ये जो 3-4 पॉइंट हमने बनाए वो कंक्लूड करते हुए, इंपॉर्टेंस बताते हुए आप कंक्लूड कर दीजिए, खत्म हो गया आंसर आपका। सो दिस क्वेश्चंस और भी हैं बड़े सिंपल सिंपल। जब हम स्टेबल रहेगी नहीं, एक्चुअली ये अलाइन नहीं रहता है आपके डिमांड ऑफ द क्वेश्चन से। क्वेश्चन इज नॉट अबाउट इकोनॉमी, तो एक जनरल ओवरव्यू ओवर आर्चिंग देंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन है। अब जैसे आ गया डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट द मेनेस। तो साइबर क्राइम्स में थोड़ा सा फिशिंग, आपका आप क्या बोलते हैं, हैकिंग, रैंसमवेयर, ये थोड़ा अलग अलग थोड़ा सा देख लीजिए, एक एक 2-2 लाइन के, एस्पियोनाज, एक्सटॉर्शन, ये 3-4 चीज़ें आप अलग से देख लीजिए और 2-2 पॉइंट आपको पता हो तो उससे हो जाएगा। व्हाट इज साइबर डोम प्रोजेक्ट, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आया था 2019 में, साइबर सिक्योरिटी को लेके था। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, बस डोम बना के जो जो लगता है सब लिख दो कि वो क्रिटिकल इंफ्रा को प्रोटेक्ट करेगा, वो फाइनेंशियल सेक्टर को प्रोटेक्ट करेगा, है ना, कैपेबिलिटी बढ़ाएगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे 4 पॉइंट बनाइए, बनाइए जरूर, अलाइंड लगेंगे थोड़ा बहुत, है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है, टेक्नोलॉजी इंडिजिनाइजेशन के लिए है, ये कीवर्ड सोच लीजिए माइंड में, है ना, फाइनेंशियल इंफ्रा को सेव करने के लिए है, क्रिटिकल इंफ्रा को सेव करने के लिए है, ये बन गया। एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी यूजफुल इन कंट्रोलिंग इंटरनेट क्राइम्स इन इंडिया, फिर आप जमतारा की कहानी बता दीजिए। ठीक है, सो कुछ तो लिखना है, 10 मार्कर होते हैं ये। अगर इंट्रो कंक्लूजन नहीं समझ में आ रहा, बॉडी के पॉइंट लिखो, आगे बढ़ जाओ लाइफ में। और ये एंड में करने वाली चीजें हैं, ये नहीं कि साइबर डोम को डिफाइन करना शुरू करने लगे। ठीक है, इट इज अ रीसेंट इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट विल हेल्प इन दिस 1 2 3 4 5। इतना करके भी आ जाओगे 2-2.5 नंबर तो आ ही जाएंगे। बूंद बूंद से सागर बनता है। हैं जी मैडम, बात करूंगा कल, फिर बताऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था आपका, बॉर्डर मैनेजमेंट is a complex task due to difficult terrain and hostile relation with some countries. Elucidate the challenges and strategies for effective border management. Again, चारों बॉर्डर का आप अलग अलग करोगे, एक एक 2-2 पॉइंट लिखोगे, आंसर रेडी है आपका। ये आजकल में कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो खत्म करिए, आगे बढ़िए। अब ये नहीं कि अब अगली बार देखेंगे। ठीक है, कल का टाइम देता हूं, परसों फिर मैं एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक की क्लास ले लूंगा। तो आज और कल में इसको पैक करिए, आगे बढ़ना है। फिर जिसने पैक कर दिया बहुत अच्छी बात है, वो आगे ऑलरेडी बढ़ता रहे। एक ही साथ ले लेंगे दोनों, हाँ एक ही लेंगे, और उसके बाद फिर 2-3 दिन का ब्रेक, फिर गवर्नेंस और आईआर की एक ले लूंगा। हफ्ते भर दे दूं, पेपर के बाद थोड़ी पढ़ना है। ठीक है, 3-4 दिन ले लेंगे, चलो देख लेंगे जैसा भी होगा। गवर्नेंस आईआर की एक क्लास लूंगा, सोसाइटी सोशल जस्टिस की एक ले लूंगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ये है कि आपको आंसर कैसे बनाना है। और 2 क्लास उसकी लेनी है, केस स्टडीज की। टोटल 4 क्लास रह जाती हैं,
खत्म हो जाएगा काम, आपको सारा सेट हो जाना है। मैडम हिस्ट्री में तुम नहीं बता सकते, हिस्ट्री तो रटनी पड़ेगी, ठीक है। अगर कुछ चमक गया मुझे कि पेंटिंग आए तो ऐसे बना देना, और हाँ तो मैं बता दूंगा कुछ, बट मुश्किल है ना। ज्योग्राफी में ऐसा कोई थीम बनती है, क्योंकि ज्योग्राफी में स्पेसिफिक चीजें पूछेंगे, तो ये नहीं कि साइक्लोन में भी धूल उड़ा देना, है ना, लैंडस्लाइड में भी धूल उड़ा देना, ये नहीं कर सकते अपन, ठीक है। सो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में ये मुश्किल होता है, ये वो एवरी क्वेश्चन इज अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर, तो उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है। ऐसे ही पॉलिटी में भी है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में स्ट्रक्चर नहीं बन पाते। पॉलिटी में भी स्पीकर पे अलग आएगा क्वेश्चन, ईसीआई पे अलग आएगा क्वेश्चन, तो उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, राइट। तो इस वजह से इनका खाली टाइम खराब करने वाली बात हो जाएगी। इसमें तो आप आंसर राइटिंग करो, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन और आया था, डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, 2022 का ये, डिस्क्राइब द लिंकेजेस बिटवीन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज क्राइम दैट एग्जिस्ट एट अ नेशनल एंड ट्रांसनेशनल लेवल। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम 4-5 बता दीजिए, और साथ में लिंकेजेस बता दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, खत्म हो गई कहानी आपकी, ठीक है। 2022 का नक्सलिज्म वाला हो गया। 2022-21 का और देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इसमें क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स क्या होते हैं साइबर सिक्योरिटी के। पूरा बता देंगे एलिमेंट्स डिफरेंट, कि भाई आपका सोसाइटी भी एलिमेंट है एक साइबर सिक्योरिटी की, वहां अवेयरनेस फैलानी है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी एलिमेंट है, गवर्नेंस भी, गवर्नमेंट भी एलिमेंट है, ठीक है। और आपका इंटरनेशनल कॉपरेशन भी एक एलिमेंट है, कि भाई इसके बिना भी नहीं हो सकता, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी नोज नो बॉर्डर्स। तो ये एलिमेंट्स हैं साइबर सिक्योरिटी के, है ना। इस तरह सोचो और पॉइंट लिखते चले जाओ, एक एक दो दो, उससे ज़्यादा नहीं सोचना है कुछ, ठीक है। कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस इन साइबर सिक्योरिटी, एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच इंडिया हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। ये न्यूज़ में चल रहा था, इसलिए वो क्वेश्चन आया था। इसमें वही जो गवर्नमेंट का एपरेटस है उसके बारे में आपको बात करनी है, सर्टिन से लेके जो अभी लेटेस्ट तक आया है 2021-22 तक का, कि एग्जामिन कि कितना। अब एग्जामिन करते हुए आपको ये बताना है कि भाई नंबर ऑफ अटैक्स कितने बढ़े कितने कम, ये डेटा का रोल यहाँ आता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। 2022 की यही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। व्हाट आर द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया, ये भी 2022 का है। डिस्कस ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल एंड प्रोसीजरल इनिशिएटिव्स टेकन टू इंप्रूव द मैरीटाइम सिक्योरिटी। गवर्नमेंट ने क्या किया है, टेक्निकल में क्या हम इंप्रूव कर रहे हैं, कि भाई हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी इंप्रूव कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। और आपका प्रोसीजर इनिशिएटिव्स, जो स्कीम्स होंगी कुछ, या जो आपका कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कुछ होगा। साइबर सिक्योरिटी नहीं है सर वो, मैरीटाइम सिक्योरिटी कैसे है वो, क्लियरेंस पोर्ट की, वो तो हम फाइनेंशियल साइड पे देखते हैं। हाँ तो वो नहीं, वो एक्चुअली नहीं होता है वो, नहीं, बट वो पोर्ट पे नहीं भेजते कंटेनर भर के बम ना। हीरोइन पकड़ना अलग चीज है ना, वो हीरोइन पकड़ना अलग चीज है, बम बम अलग चीज हो जाती है। और क्या है, बस एनालाइज सिक्योरिटी थ्रेट हमने देख ही लिया। देखो, फॉर इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू डिनाई लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट्स, है ना, एंड आल्सो सजेस्ट वेज टू मैनेज फेवरेबल परसेप्शन अमंग लोकल्स। तो जो हमने स्टेप्स लिखे थे सपोर्ट सिस्टम वाले, डेवलपमेंट डेफिशिएंट, वो रीजंस जो लिखे थे उसको काउंटर कर देंगे, तो आपका आंसर बन जाएगा कि लोकल सपोर्ट को कैसे गार्नर करना है हमें, और उनको कैसे कट ऑफ करना है, ठीक है। तो वो 10 स्टेप्स आप लेके, जो हमने 5 पॉइंट उसमें लिखे हैं, जो सपोर्ट सिस्टम वाला, और आपने जो क्या था, रीजंस जो लिखे हैं जिसकी वजह से चल रहा है, उसको दोनों को आप वर्कआउट करके आंसर बना सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। ठीक है, इतना ही है बस, सिंपल सिंपल है। थोड़े से आंसर प्रैक्टिस कर लीजिए, 20 आंसर लिख लीजिए, पीवाईक्यू उठा के खत्म हो जाएगा सारा। टेस्ट तो लिख ही लेना, टेस्ट से पहले प्रैक्टिस कर लो 2-4-10 क्वेश्चन, है ना, और फिर टेस्ट लिख लीजिए। इसको कल पढ़ लीजिए आराम से, आज और कल,